आप सभी साथियों को जितने सारे साथी अभी तक आ चुके हैं, एक बहुत बढ़िया भजन अभी सुबह सुबह लगाया गया है कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो चलिए इस बात को चरितार्थ करते हुए हम लोग आज के टॉपिक पर बढ़े। आज का जो टॉपिक है बेसिकली आज पार्ट 2 है। आज तक हमने पिक्चरों में बाहुबली 1 बाहुबली पार्ट 2 देखा, बहुत सारे पिक्चरों के पार्ट 2 देखे। तो आज हम लोग इस टॉपिक के पार्ट 2 आते हैं, जो हमारे जिंदगी के पिक्चर को, जो हमारे लाइफ के पिक्चर को, जो हमारे कैंगन बिजनेस के पिक्चर की तस्वीर को बदलने में सक्षम है, ऐसा मेरा मानना है। तो आज पुनः हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बात करेंगे। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसा टॉपिक है जो ये आप जितनी जितनी जल्दी और जितना ज्यादा इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, उतना तेजी से आपके अंदर परफेक्शन आना स्टार्ट होगा। हाडा सर एक बहुत कमाल की बात करते हैं कि वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर इम्परफेक्टली परफेक्ट। तो कोई भी अगर ये सोचे कि मैं पूरा सीख जाऊंगा उसके बाद मैं इस काम को करूंगा, तो ऐसा होता नहीं है। जैसे अगर हम लोग बोले कि मैं स्विमिंग सीख जाऊं उसके बाद मैं पानी में उतरूंगा, ये वैसी ही बात हो गई। तो यहाँ पर हम लोग करते 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 सीखते हैं। तो इस बात को आप समझिए। और सीख करके ही, और अच्छी बात यह है ये इकलौता फील्ड है जहां पर हम जिस समय सीखते रहते हैं वहां पर भी मोर अर्निंग करते रहते हैं। इसलिए वॉ एकेडमी सुबह 7 बजे गुड मोर अर्निंग करती है। मतलब 7 बजे सुबह में हम लोग ये जूम मीटिंग रखते हैं, उसके पीछे का भी रीजन है। मैं उस टॉपिक पर आऊं उससे पहले, जो हमारा ग्रैंड मेगा इवेंट हो रहा है, ग्रेट मेगा इवेंट हो रहा है, ग्रैंड मेगा इवेंट हो रहा है, ये तो मैं कह रहा हूँ शंखनाद 4 है जिसको हमने इवेंट दिया है। बट आगे आने वाले समय में शंखनाद 5 जो होगा, हम लोग उसको मेगा कन्वेंशन का नाम देने वाले हैं। क्योंकि मेगा इवेंट जो है 5,000 4,000 भीड़ तक तो ठीक है, बट उसके आगे इवेंट नहीं, वो मेगा कन्वेंशन में तब्दील हो जाएगा। तो मैं एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहूंगा टॉपिक पे आने से पहले कि जितने भी हमारे साथी हैं वॉ एकेडमी के परिवार के सदस्य हैं, अगर आपने अभी तक शंखनाद 4 के लिए रिजर्वेशन नहीं करवाया है, अगर आपने अपनी टिकट बुकिंग नहीं करवाई है, तो काइंडली ये मीटिंग खत्म होने के बाद देख लीजिए कि सीट अवेलेबल है कि नहीं है, आपके जिले से, आपके राज्य से, आपके जगह से। शंखनाद 4 अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है। हम लोग कंटिन्यू उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। और मैं खुद भी रायपुर में हूँ। तो रायपुर में आपके होस्ट के लिए हम लोग सभी, पूरी टीम, वॉ एकेडमी की पूरी टीम तत्पर है, बेस्ट से बेस्ट। और जो चीजें अभी दिख रही है वो धमाका, वो विस्फोट होने वाला है। मतलब आप उस माहौल में क्यों आना है शंखनाद 4 में, क्योंकि उस माहौल में अगर आपने किसी को डाल दिया तो वो जो चीजें मिलने वाली है, जो माहौल वो बंदा देखेगा, है ना। अगर समुद्र को देखना है, बीच को देखना है, तो समुद्र के पास आकर के अगर उसकी लहरों को देखना है, उसकी लहरों की अटखेलियों को समझना है, तो हमको उसके बीच आना पड़ेगा। तो वहां से समझ में आएगा कि वातावरण क्या है और कैसा होता है। घर में बैठ करके आप समुद्र की लहरों की बात करेंगे तो वो बातों में वो फीलिंग नहीं आ पाएगी और ना ही वो दिखा पाएंगे। अब कोई आदमी बोले अरे पानी ही तो होता है, बाल्टी में पानी देख लो वैसा ही होता है, कुएं में पानी होता है वैसा ही होता है। तो समुद्र और कुएं, तो आप समझ जाइए कि स्थिति क्या होगी आने वाले समय में। जैसे बोलते हैं ना, मैं एक स्लोगन इसके लिए बिल्कुल सटीक समझता हूँ कि सरकार ने एक स्लोगन दिया था पल्स पोलियो को लेकर के कि एक भी बच्चा छूटा, अगर पोलियो की दवाई लेने से एक भी बच्चा छूटा तो टूटा। तो आप अपनी टीम में भी ये दे दीजिए कि एक भी बच्चा आपका छूटा, तो आप चाहेंगे क्या कोई भी बच्चा पोलियो का शिकार हो जाए कैंगन बिजनेस में? तो उसके लिए टीकाकरण जरूरी है। और मैं मानता हूं कि मीटिंग जो है, ट्रेनिंग मीटिंग, एक टीकाकरण के ही तुल्य है। अगर टीकाकरण दे दें तो हम निश्चिंत हो सकते हैं, माँ बाप, गार्जियन, अपलाइन डाउनलाइन जो भी है वो निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ, हमने बच्चे को प्रॉपर टीकाकरण दिया है। बाहर में मार्केट में जब अब वो जाएगा तो जो भी उसकी महामारी हो, बीमारी हो, वो सब उसको कुछ भी नहीं पकड़ने वाला। तो हमको ये बातों को ध्यान में रखना है। सो थैंक यू सो मच। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो सबसे पहली बात तो कि हम लोग एक बहुत ही शानदार और अमेजिंग बिजनेस में आ चुके हैं। आप अगर यहाँ पर बैठे हैं सुबह के 7 बजे और 400 500 लोग यहाँ पर अगर अभी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम इस बिजनेस को अपना चुके हैं तन मन और धन से। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन देखने को मिलते हैं।
जुड़ तो गए हम। जुड़ने के बाद ये मशीन अमेजिंग है, हमें रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट हर कोई इसको पसंद क्यों नहीं करता? हर कोई एक बार में क्यों नहीं बोलता कि हाँ मुझे लेना है? बहुत सारे ऑब्जेक्शन देते हैं। और बहुत सारे हमारे नए साथीगण या पुराने साथीगण जानकारी के अभाव में बहुत ही ज्यादा परेशानी में, या बहुत मेंटली जो है मैंने देखा है कि बहुत हरास हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब मैं क्या बोलूं, इसका तो क्या जवाब दूं। तो यहाँ पर और लोग कुछ भी बोल करके मार्केट में कुछ भी बातें करके आ जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉजिकली हमको बात करनी है। अगर उस चीज का लॉजिक है आपके पास, उस चीज का अगर कंटेंट है आपके पास, प्रॉपर आंसर है आपके पास, तो हम अगर वो बताएंगे तो आदमी जो है, जो भी पर्सन है सामने का, वो पर्सन तैयार हो जाता है। इसका उदाहरण अगर मैं दूं, तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपके सामने। मैं मुझे जब ये ऑफर हुआ था बिजनेस, तो मैंने भी पहली बार में चेक नहीं दिया था। मुझे मुझे भी फॉलोअप जो किया गया था, आई थिंक मुझे अगर याद है तो मुझे 5 से 7 बार फॉलोअप किया गया था डेमो देखने के लिए। मैं तैयार ही नहीं था डेमो देखने के लिए। तो मुझे 5 से 7 बार कॉल किया गया था। और किनके माध्यम से? अब आप सोचिए, मिस्टर वाई के प्रधान सर, उनके माध्यम से मुझे डेमो के लिए कॉल आया कि प्रशांत जी आप एक बार डेमो इसका देखिए। मैं बोला ठीक है सर, देखते हैं, समझते हैं, अभी तो मैं बिजी हूँ, ये है वो है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, ऐसा 7वीं बार में मैं जाकर के तैयार हुआ। और 7वीं बार में भी तब तैयार हुआ जब उन्होंने मुझे बोला कि अरे, मैं मेरी बात तो मान लो, एक बार आप आकर के देखो तो सही सर, नहीं समझ में आएगा तो मत लेना। ऐसी कुछ बातें उस समय रही होंगी, हुई होंगी। बट मैं ये बता रहा हूँ, जब मेरे जैसे आदमी को 7 बार जरूरत लगी, तो आप समझिए। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि फॉलो अप, जो आंकड़े भी मैंने पिछली बार आपको दिए, बट क्या पता कि कितने सारे प्रशांत जैसे अभी घूम रहे हैं इस इंतजार में कि कोई आएगा और मेरा उद्धार करेगा, कोई आएगा और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे देगा। मैं अपना उदाहरण इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि मैं, जब मेरे जैसे व्यक्ति को समय लग सकता है, और उसके बाद भी नहीं कि 7वीं बार में उन्होंने मशीन मुझे बताया और डेमो मैंने देखा। डेमो किसने दिखाया? डेमो दिखाया माननीय महेश हाडा जी ने। महेश हाडा सर से हमने डेमो देखा, और हमारे रिलेशन आज से नहीं है, बहुत पुराने हैं। उसके बाद भी मुझे 7 बार लगा फॉलोअप। ऐसा नहीं कि मैं नया पर्सन था उनके लिए। पिछली कंपनी में हम साथ काम करते थे, हम सभी लोग। उसके बाद मुझे 7 बार लगा। महेश हाडा जी, वाईके प्रधान जी, ये हम लोग बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जान रहे। महेश हाडा जी ने मुझे डेमो दिखाया। मैं अपना इसलिए ये बातें बता रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि मेरी स्टोरी से आपको कुछ जानने समझने को मिले। और आज का जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से ये कनेक्टेड है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने 7वीं बार में मैंने हाँ बोला, जब डिवाइस के सामने आया ना, तो डिवाइस का जब डेमो देखा तो फिर मेरे विचार पूरे बदल गए। और डेमो देखने से पहले मेरे विचार बिल्कुल अलग थे इसको लेकर के कि कहीं से मैंने सुन रखा था कि ये 155 की मशीन है, क्योंकि उस समय एक मशीन आती थी 3 प्लेट की, जो अभी अपग्रेड होकर के 4 प्लेट में तब्दील हो गई है। तो 155 की मशीन आती है, पानी का मशीन 1.5 लाख रुपए का। और दूसरा, हम लोग उससे पहले जो कंपनी में थे, वहां पर मैक्सिमम 800, 1000, 1200 रुपए के प्रोडक्ट होते थे। 1000, 1200 रुपए में लोगों की हालत खराब थी मार्केट में सेल करने को। तो 1.5 लाख रुपए का पानी का मशीन कौन खरीदेगा यार? ये मैंने कुछ पहले ही धारणा बना ली थी। बट जब मशीन के सामने बैठा, तो उसके बाद पूरी विचारधारा ही चेंज हो गई। बट यहां पर यह समझना है, उसके बाद भी मैंने मशीन तो ऑर्डर कर दिया, काम करने लगा क्या? नहीं। उसके बाद मैं बोला ठीक है, मैं समझूंगा, देखूंगा पानी को पी करके, महसूस करके क्या इसके रिजल्ट आते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे रिजल्ट जो है उस समय, या ऐसे टेस्टिमोनियल उस समय नहीं हुआ करते थे। आज आप एक यूट्यूब पर डालो कि डायबिटीज में कैंगन वाटर का इफेक्ट, तो मेरे ख्याल से 100 आपको ऐसे वीडियो आ जाएंगे। या आपके अपलाइन को बोलो या मैसेज करो ग्रुप में, आपको 25 वीडियो ऐसे सेंड हो जाएंगे। उस समय नहीं था। उस समय हम लोगों को कहीं शुगर किसी का ठीक हुआ है क्या, डायबिटीज में किसी को आराम है क्या, तो मलेशिया के वीडियो आते थे, यूएसए के वीडियो आते थे, वो भी इंग्लिश में आता था। ये स्थिति थी, भारत में मशीनें ही नहीं थी। आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कंपनी को आए हुए 8वां साल है ये। तो ये स्थिति थी, तो मैं तुरंत इस बिजनेस में इन नहीं कर गया। कुछ हेल्थ इश्यूज थे फैमिली में, तो मैं रिजल्ट देख रहा था कि प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास बना रहा था कि चलो डेमो में देखा वो अलग बात है, बट बोलते हैं ना, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? अपने घर में नाचेगा तो मैं और पड़ोसी या परिवार मिलकर के देखेंगे तो विश्वास होता है। ऐसे सुना है, वीडियो में देखा है, वो अलग बातें होती है।
तो ये बातें जब मेरे साथ घटित हो सकती है, तो मैंने तुरंत मतलब मशीन लगाने के बाद तुरंत दूसरे दिन से काम शुरू नहीं कर दिया। कितने समय लगे मुझ जैसे व्यक्ति को, मुझ जैसे मूर्ख व्यक्ति को 9 से 10 महीने लगे समझने में कि ये क्या कर सकता है, और मैं लगभग 1 साल बाद चालू हुआ हूं। मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब मेरे जैसे जड़मति होत सुजान, बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। जड़ मतलब क्या? जड़ मतलब जो एकदम बिल्कुल समझ ही नहीं रहा हो चीजों को। तो जड़ बुद्धि वाले जो व्यक्ति था मैं, उसकी भी बुद्धि सुजान आ गई, मतलब उसमें भी जान आ गई। रिजुविनेशन बोलते हैं। धनिया पत्ती पूरा जड़ हो चुका था, बट उसमें भी जान आ गई। तो ये मशीन का ऑरा ऐसा है कि मेरे जैसे जड़ व्यक्ति को, मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति को, मेरे अंदर भी सुजान आ गई, मेरे अंदर भी जान आ गई। ये कैंगन का ऑरा है। और वहां से जो जान आई है, फिर ये जान पूरे देश भर में, पूरे राज्यों में फैलाने की हमने चेष्टा कर ली, और हम लोग मिल करके अनवरत लगे हुए। और अब जब तक है जान, तब तक है कैंगन। दो ही बात। ठीक है। तो वहां से यहाँ आने में जो समय लगता है, और हम क्या चाहते हैं कि हम आज डेमो दिखाए, और वो आदमी सामने से चेक लेके आए और बोले, हे प्रभु आप कहाँ थे? हे प्रभु आप कहाँ थे? मैं बरसों से आप ही के इंतजार में, जैसे सबरी बोली ना कि मैं बरसों से आपके इंतजार में थी प्रभु श्री राम, आपके चरण पड़े मैं धन्य हो गई। ऐसा पर्सन कोई नहीं बचा है। जो बचे थे थोड़े बहुत, वो कोरोना में निपट गए। तो यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो कलयुग है, यहाँ पर फॉलो अप करना पड़ेगा। जब आपको ऐसा लगे कि एक बार में आ जाए, तो अपना समय याद करिए। क्या आप एक बार में आ गए थे? क्या आप पहले दिन शुरू हो गए थे? क्या पहले दिन आपको 6 से 2-3 दिख गया था? नहीं। तो मुझे 7 बार लगा था। मैं परवरदिगार का, मैं उस ऊपर वाले का, उस खुदा का, उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मेरी एक ऐसी स्टोरी बनाई, ताकि मुझे आगे समझने में ये समझ आ गई कि लोगों को समय लगता है। फॉलो अप नाम का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जिसको हमको समझना पड़ेगा। और लोग फॉलो अप से आते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डेमो दिखाना, लगभग आपके काम का 50% काम डन हुआ है। कुछ लोग क्या समझते हैं, डेमो दिखा दिया मतलब 100% काम हो गया। नहीं, डेमो मतलब 50% काम। डेमो के बाद मेन काम है। जैसे पिक्चर 2 भाग में होता है, इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद। तो इंटरवल के पहले का पार्ट अलग होता है, इंटरवल के बाद मेन क्लाइमैक्स होता है, मेन सस्पेंस होता है। तो डेमो जो है वो पिक्चर का पहला पार्ट है। पिक्चर के बाद का, इंटरवल के बाद का जो पार्ट है, मेन क्लाइमैक्स वहां है। वहां पता चलता है, करे हम तो सोच रहे थे ये गुंडा होगा, यहाँ ये गुंडा निकला। वहां तक सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है इंटरवल से पहले। बट इंटरवल के बाद पता चलता है, जो ऑब्जेक्शन आते हैं ना, तो पता चलता है अरे मैं तो सोच रहा था कि ये भाई करेगा ऑब्जेक्शन, ये तो उसके पिताजी असली विलन निकल गए। जैसे पिक्चर में क्लाइमैक्स होता है ना, सस्पेंस सस्पेंस। तो डेमो 50% काम है। फॉलो अप जो है वो उसका 50 बचा हुआ 50% है। और अगर क्लाइमैक्स को आपने अच्छे से निपटा लिया, तो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो जाएगी। और अगर आपका क्लाइमैक्स जोरदार है, और अगर आप इसको करना सीख गए, तो हमको यही समझना है। फिर पार्ट 2 का भी इंतजार लोगों को रहेगा, है ना। तो ये बातें हमको समझनी है। मैं आपको आसान शब्दों में, आसान भाषा में इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हम लोग कोई किताबी बातें नहीं कर रहे हैं। हमने जो पसीना बहाया है, हमने जो मार्केट में थपेड़े खाए हैं, हमने जो लोगों से रिजेक्शन सुनी है, हमने जो लोगों के ना सुने हैं, कई प्रकार से ना सुने हैं। कितने प्रकार से ना बोलते हैं लोग। कैसे बोलते हैं? मुंह बना बना के बोलते हैं, ना, नहीं, नो। अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कोई बोलते हैं अभी नहीं, देखूंगा, बताऊंगा, फोन करूंगा। आप बार बार फोन कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया, नंबर तक ब्लॉक कर दिया लोगों ने। हाँ। और आज वही सारे लोग चुप चुप के स्टेटस देखते हैं और लिखते हैं पीछे से, सर याद है आपने मुझे डेमो दिखाया था, मन ही मन बोलता हूं कि तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। मुंह से कुछ नहीं बोलता, मन ही मन क्या बोलता हूँ, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। और मैं उनको बोलता हूँ, हाँ सर मुझे याद है, आप रवि शर्मा जी हैं सर, हमारी मुलाकात हुई थी 2000। तो हाँ हाँ सर, यस सर, यस सर, मैं डेमो देखा, उस समय मुझे तकलीफ थी। नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूँ। बट मेरा आज भी मानना है कि आप में वो पोटेंशियल है कि आप इस बिजनेस में शिक्षक बन सकते हैं। तो उसको लगता है कि अच्छा, इस आदमी को मेरे ऊपर अभी भी भरोसा है। मेरी पत्नी को भरोसा नहीं है, मेरा बाप बोलता है नालायक है, मेरी माँ बोलती है तुझे पैदा करके गलती हो गई, मेरे पड़ोसी बोलते हैं कि साला बेकार आदमी है, बट इस आदमी को आज भी भरोसा है।
वो आदमी फिर 277 की व्यवस्था करके आपके साथ आ जाता है। ये विश्वास दिखाना है लोगों में, मतलब फॉलो अप उस समय भी चलेगा। सर फॉलो अप कितनी बार करना है? मैंने सेल्स के आंकड़े दिए, मैं भी उस पर भी आऊंगा। देखो ये आर्ट एंड साइंस का गेम है, मैं भी साइंस बताऊंगा, आर्ट भी बता रहा हूं आपको कि कैसे बात करनी है। हम क्या करते हैं, 4 बार किसी ने ना बोला, 5वीं बार बोलते हैं चल हट, तू क्या करेगा बे, तू जब मटके में आएगा ना मैं शमशान लेके जाऊंगा। ऐसी बातें नहीं करनी है। तू तो साले मरेगा ही टीबी से, तू तो साले कैंसर से मरेगा ही। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिसको बोल के आदमी आ जाता है, नहीं बोलना है भाई। अफर्मेशन भी सिखाता है कि आपका दुश्मन से दुश्मन आदमी है, और अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए, आपके टीम में आ जाए, तो आप उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू करिए। कहा भी गया है, बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। तो अच्छा देखना शुरू करिए। वॉ एकेडमी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, वॉ एकेडमी सिर्फ किताबी बातें बताने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। और वॉ एकेडमी मतलब, वॉ एकेडमी कौन है? वॉ एकेडमी महेश हाडा जी, वैभव साठे और ये है नहीं, ये तो प्रतीकात्मक है जी। वॉ एकेडमी जो आज बैठे हैं, जो माताएं बहनें बैठी हैं, जो हमारे भाई बैठे हैं, जो दूर किसी गांव से बैठे हैं, जो थाईलैंड से खान जी बैठे हैं अभी, वॉ एकेडमी मतलब ये जर्रा जर्रा है। वॉ एकेडमी मतलब हम और आप हैं। आपको क्या लगता है जिंदगी भर हम वॉ एकेडमी चलाएंगे? नहीं। जैसे दादा, उसके बाद पिताजी, उसके बाद पोते, ये। बट वो जो वॉ एकेडमी की शान है ना, वो दिखनी चाहिए हमारे अंदर। मैंने बताया ना, हम बारूद हैं, जहां जाएंगे वहां फट जाएंगे, और उस बारूद का एक एक कतरा बोलेगा वाह। तो वो दिखना चाहिए हमारी बातों में, हमारे लॉजिक में। ये बातें हैं, तो हमको लॉजिकली बात करनी है। तो मैं वही बातें बता रहा हूं कि जब मुझ जैसे आदमी को, मुझ जैसे जड़ आदमी को लग सकता है समय, और मेरे जैसा जड़ आदमी शेप में आ सकता है, आकार में आ रहा हूं धीरे धीरे, आकार में आ रहा हूं धीरे धीरे, तो हमको भी अपने आप को आकार में लाने की कोशिश करनी है। अगर आप सोचेंगे कि आपको आकार में आपका अपलाइन लाएगा, नहीं 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 नहीं। मेरा हमेशा मानना है कि धंधा अपना तो कंधा अपना, क्योंकि दूसरे के कंधों पर जनाजा निकला करते हैं भाई साहब। दूसरों के कंधे पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि शिक्षे तक जाऊंगा, तो दूसरे के कंधों पर कब्र तक लेके जाते हैं, या शमशान तक लेके जाते हैं लोग। तो अपने कंधे को मजबूत करिए, और धंधा अपना तो कंधा अपना। तो डेमो आज से अपने अपलाइन को बोलिए कि सर मैं डेमो करूंगा। अपलाइन बोल रहा है ना बार बार कि डेमो करो डेमो करो, खुद से बोलिए, एक बार बोल के तो देखिए। जो सुख मिलेगा आपको मैं बता नहीं सकता हूं। तो ये चीजें हैं। आपकी जो भी उम्र हो गई है, 40+ वालों के लिए तो मेरा एक विशेष गुजारिश है, हाथ जोड़ करके, भैया सेकेंड इनिंग मिली है। 2 प्रकार के मैच होते हैं, 2020 वाला टाइम तो आपने गड़बड़ा दिया, ठीक है। वनडे में भी एक बार मौका मिलता है, वनडे में भी एक बार गया है तो करियर गया। बट टेस्ट मैच एक ऐसा मैच है जहां पर दोबारा दूसरी पारी में फिर एक बार बैटिंग के लिए मौका मिलता है, या बॉलिंग के लिए मौका मिलता है। तो ये टेस्ट मैच में आए हो, 40+ वालों से मतलब विनम्र निवेदन है कि दूसरी पारी को ऐसा शानदार बनाओ कि ईडन गार्डन वाला क्रिकेट मैच याद आ जाए कि इंडिया कभी फॉलो ऑन में खेल रही थी, और ऐसा खेला दूसरी पारी में कि इतिहास रच दिया। तो इतिहास रचने के लिए ईश्वर ने चुना है, उस परवरदिगार का शुक्रिया अदा करिए कि हमें हमारी जिंदगी में ये आए। और उस अपलाइन को, उस अपलाइन को इस तरीके से मानिए कि यार वो कोई खुदा का नेक बंदा है, जिसने हमारे तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाई है। मैं अक्सर देखता हूँ लोग अपलाइन के बारे में ये ब्ला 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 ब्ला, ठीक है वो अपलाइन ठीक है, बट माँ हमेशा माँ ही रहेगी। चाहे वो माता हो चाहे कुमाता हो, क्योंकि जन्म तो इस संसार में उसी ने दिया है। तो उस माँ का इतना ऋण तो बनता है कि माँ माँ हमेशा महान ही रहेगी, सीधी सी बात। तो वो अपलाइन जिसने हमको लाया है, उसकी कुछ मजबूरियां रही होंगी यार, वो उसने चीट कर लिया आपके साथ, कुछ मजबूरियां होती है लोगों की, हुआ होगा कुछ। बट उसी में अटक के मत रहो। उस माँ के ऊपर बड़ी माँ भी है, उस बड़ी माँ के ऊपर दादी भी है ना। ये 8 LOS में 8 अपलाइन दिया है, 8 अपलाइन है, 8 पॉइंट बढ़ता है। कंपनी का सिस्टम जब समझोगे, जब प्लान की गहराई में जाओगे तो समझ में आएगा। तो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। मेरे जैसे जड़ आदमी को जब समझ में आ रहा है, अभी मैं मुश्किल से मैं समझता हूं कि अगर 100 में से अभी मैं 0.1% समझने में भी सक्षम नहीं हो पाया हूं केंगन को। क्या बोल रहा हूं? 0.1%, एक नहीं, 0.1% समझ नहीं पाया हूं इसकी गहराई को। तो -2 हो चुका हूं और -3 होने की कगार पे हूं। तो हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि फल जब तक हरा होता है तब तक अपने पेड़ से लगा होता है। जिस दिन पक गया उस दिन टपक गया। तो जब भी अपलाइन बैठे, एकदम बेवकूफ होकर के उनकी बातों को सुनिए, समझिए, वहां पर पटर पटर नहीं करना है।
वहां पर सुनना है, वहां पर भगवान ने जो मुंह दिया है उसमें लिप्स भी दिया है, होठ, इसको बंद कर सकते हैं। कान दो दिए हैं, मुंह एक दिया है, और कान को ढक्कन नहीं दिया है, मुंह को ढक्कन दिया है, बंद कर सकते हैं। ये सब कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। अगर आप बेहतर वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको एक गजब श्रोता बनना बहुत जरूरी है। और जितने लीडर्स आते हैं उनसे हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हर जगह से आप सीख सकते हैं। तो आपकी सीखने की मंशा होनी चाहिए। कुछ लोग बगैर सीखे सिखाने की कोशिश करते हैं, ये चीज हमको नहीं करनी है। सो थैंक यू सो मच। हम फटाक से आते हैं। मैं अब थोड़ा सा लेके चलता हूँ आंकड़ों पर आपको, और फिर से हम लोग एक बार, मैं कोशिश करूंगा कि पीपीटी शेयर करूं आपके साथ, और उसके माध्यम से हम लोग फिर से फटाफट एक बार देखते और समझते हैं। तो पीपीटी में जैसा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो टॉपिक था, एक बार मैं पुनः फिर से एक बार रिकैप कर दूं फटाफट कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो मेरा ऐसा मानना है कि सेलिंग स्टार्ट्स व्हेन यू हियर द फर्स्ट ऑब्जेक्शन। आपकी सेलिंग तब स्टार्ट होती है, आप ऐसा मान लीजिए, जब आपने पहला ऑब्जेक्शन हैंडल करना शुरू किया, जब पहला ऑब्जेक्शन आता है तब आपकी सेलिंग स्टार्ट हुई। जैसे आप ट्राइपॉड लगाए, आपने घर की 2 आईडी लगाई, आप खुश हो गए कि मैं तो 1A कर लिया, वो आपका सेल नहीं है, वो आपने स्ट्रक्चर के लिए लगाया है। वहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया क्योंकि आपने घर की खुद की आईडी लगाई है। या आपका कोई मित्र है जो आपके गुड फेथ में जुड़ गया, आप क्या बोल रहे हैं, सर मैंने तो बगैर ऑब्जेक्शन के पहली मशीन लगा ली, वो आपका सेल नहीं है, वो आपके गुड फेथ में आ गए। सेल किसको बोलते हैं? जब पहला ऑब्जेक्शन आया आपको तो वहां से सेल आना, उसको बोलते हैं सेलिंग। मतलब अब आप सेलिंग फील्ड में कूदे हैं। ठीक है, अगर किसी फैमिली की आईडी लगा दी, आपके गुड फेथ पर लग गया, आपके बोलने के ऊपर लग गया, चलो यार प्रशांत बोल रहा है तो ये तो गलत थोड़ी बोलेगा, वहां पर वो सेल नहीं हुआ आपका, वो बोलते हैं कि आपका गुड फेथ है, उसके ऊपर मशीन आ गई। ठीक है। सेलिंग कब स्टार्ट हुई? जब पहला ऑब्जेक्शन आएगा आपको तब सेलिंग स्टार्ट हुई। सेल के आंकड़े क्या बोलते हैं कि 48% जो सेल्स पीपल होते हैं वो डेमो दिखाने के बाद कभी भी कस्टमर के पास फॉलो अप के लिए जाते ही नहीं, सिर्फ डेमो दिखाया और सोचते हैं कि अब सामने वाला चेक देकर ले करके आएगा, या बोलेगा भैया हे प्रभु कहाँ थे आप, जल्दी से बताइए, मैं 3 लाख रुपए कब से लेके इंतजार कर रहा था, अकाउंट मेरा भारी पड़ा है, खाली करिए। ऐसा होता नहीं है। 25% ऑफ सेल्स पीपल मेक अ सेकेंड कॉन्टेक्ट एंड स्टॉप। 25% आंकड़े बताते हैं कि 25% लोग ऐसे होते हैं जो डेमो करने के बाद सेकेंड बार जाते हैं उसके पास। फर्स्ट टाइम तो उनके पास डेमो करने के लिए गए, फिर सेकेंड टाइम उनके पास फोन के माध्यम से या मिल करके उनसे उनका फॉलो अप करते हैं, उसके बाद स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। आंकड़े आगे बताते हैं कि 12% ऑफ सेल्स पीपल ओनली मेक 3 कॉन्टेक्ट्स एंड स्टॉप। 12% लोग ऐसे होते हैं जो डेमो दिखाने के बाद तीसरी बार उनके घर पर जाते हैं। मतलब एक बार डेमो दिखाने गए, 2 बार फॉलोअप के लिए गए और उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन दिया कि मैं बाद में लूंगा, अभी नहीं है, ये है वो है, तो ये फिर वहां पर रुक जाते हैं कि सर हो तो गया, 2 बार पूछ लिया, अब मेरा भी तो कुछ मेरी भी तो कुछ वैल्यू है कि नहीं सर, मैं कितनी बार जाऊं। ठीक है। उसके बाद आंकड़े बोलते हैं कि ओनली 10% ऑफ सेल्स पीपल मेक मोर देन 3 कॉन्टेक्ट्स। मतलब मात्र 10% लोग ऐसे हैं जो 3 से ज्यादा कॉन्टेक्ट करते हैं, फॉलो अप करते हैं। उसके आगे क्या बोलता है आंकड़ा कि 2% ऑफ सेल्स, ये जो फॉलो अप करते हैं उसमें फिर रिजल्ट क्या आता है, तो रिजल्ट भी बताया गया है कि 2% ऑफ सेल्स आर मेड 2% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टेक्ट। मतलब ऐसा देखा गया है अमूमन कि जो फॉलो अप डेमो किया हमने उससे क्या रिजल्ट आते हैं, क्या उससे कोई रिजल्ट आता है, तो आंकड़े बताते हैं कि हाँ 2% सेल ऐसे चीजों से भी डन हो जाता है। मतलब समझिए क्या अमेजिंग बात है, इतने से भी 2% सेल हो जा रहा है। उसके आगे बोलते हैं 3% ऑफ सेल्स आर मोर मेड ऑन द सेकेंड कॉन्टेक्ट। 2 बार हम जब जाते हैं तो उससे लगभग 3% सेल डन होता है। 5% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द थर्ड कॉन्टेक्ट। जो तीसरी बार हम उस व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो लगभग हमारा कितना सेल होता है, 3%। 5% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द थर्ड कॉन्टेक्ट। 5% सेल जो है तीसरी बार मिलने से होता है। 10% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द फोर्थ कॉन्टेक्ट। 10% सेल 3 से ज्यादा फॉलो अप जब करते हैं, चौथी बार मिलते हैं, तो आप एक चीज यहां पर गौर करिएगा कि रेशियो बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे हम उनसे फॉलो अप का बढ़ाते जा रहे हैं, मिलना जुलना बढ़ाते जा रहे हैं, तो रेशियो भी बढ़ते जा रहा है अमेजिंग तरीके से। और सबसे लास्ट आंकड़ा जो है क्या बोलते हैं, 80% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द 5th to 12th कॉन्टेक्ट। 80% 5 या उससे ज्यादा करने से। उसका उदाहरण मैंने आपको बताया कि मुझे 7वीं बार में मैं गया था देखने के लिए। तो ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं, और ये सोर्स क्या है, नेशनल सेल्स एक्जीक्यूटिव एजुकेशन जो एसोसिएशन जो है भारत का, वो बता रहा है ये आंकड़ा। एक बात यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि जितनी बार ज्यादा आप उस व्यक्ति से मिल रहे हैं उतने ज्यादा चांसेस बन जाते हैं उस व्यक्ति का इस बिजनेस में आने का। तो अगर मैं इस बात को इस प्रकार से कहूं कि ये बिजनेस और कुछ नहीं है,
मिलने जुलने का बिजनेस है। इस बिजनेस में आप कांटेक्ट बनाए रखें, रिलेशन डेवलप करें, ये बिजनेस सिर्फ उसी का है। ठीक है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेक्स्ट हम जाते हैं कि क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शंस। देयर इज नो रिजेक्शन, इट्स ओनली द ऑब्जेक्शन विच नीड्स टू बी हैंडल प्रॉपरली। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले पार्ट 1 में देख चुके हैं, इसके लिए डिटेल से आप उसमें जाकर के देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है, ऑब्जेक्शन क्या होता है। रिमेंबर, डोंट आर्ग्यू। एक बात हमेशा याद रखें, ये ब्रह्म वाक्य बता रहा हूं इनेजिक कैंगन बिजनेस का, कि रिमेंबर डोंट आर्ग्यू, विक्ट्री इज नॉट आर्गुइंग, इट्स इन गेटिंग द प्रोस्पेक्ट एजुकेट अबाउट व्हाट यू हैव टू ऑफर। आर्ग्यू कभी मत करिए, बहस कभी मत करिए। अगर आप बहस पे उतर जाएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि कौन प्रोस्पेक्ट है और कौन जो है कस्टमर है और कौन जो है दिखाने वाला है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद दोनों एक जैसा लगता है, तीसरा व्यक्ति देखेगा तो बोलेगा कौन है। तो बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? बेस्ट कॉन्सेप्ट इज फील फेल्ट एंड फाउंड। ठीक है, फील फेल्ट एंड फाउंड ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आप बात करिए कि यस मैं समझ सकता हूं, उसको ऐसा भरोसा दिलाइए कि आप भी उनके जैसे ही हैं और आप उनकी बातों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर हमको कुएं से पानी निकालना है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर कुएं से पानी निकालना है तो बाल्टी को पानी तक जाना पड़ेगा, कि पानी चल के बाल्टी तक आएगा। तो बाल्टी को पानी तक जाना पड़ेगा, और बाल्टी ऐसा अकड़ के रहेगा तो नहीं निकलेगा पानी। तो बाल्टी क्या करता है, वहां पर झुकता है, जितना ज्यादा झुकता है उतना भर के निकलता है। तो प्रोस्पेक्ट के पास कभी भी अकड़ के, अकड़ू स्टाइल में, ईगो में ऐसा न रहे। क्योंकि मेरा एक बात मानना है, झुक के चलिए। क्योंकि कहा भी गया है कि किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो झुकिए, थोड़ा सा, थोड़ा झुकिए रिलेशन में अपने, इसमें अकड़ के मत रहिए कि वो मेरा डाउनलाइन है मैं अपलाइन हूं, ऐसा नहीं। झुकिए, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है। ठीक है, तो व्हेन अ पर्सन ऑफर्स एन ऑब्जेक्शन योर रिस्पॉन्स शुड बी आई नो हाउ यू फील, आई फेल्ट द सेम वे, बट हियर इज व्हाट आई फाउंड। ठीक है, ये चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है कि ऑब्जेक्शन कैसे कैसे आते हैं। कॉस्ट रिलेटेड जो सबसे ज्वलंत ऑब्जेक्शन रहता है, मशीन इज टू कॉस्टली। बट मैं आपको बताऊं कि मेरे पास अगर आज के डेट में ये क्वेश्चन आता है तो मैं श्योर हो जाता हूं कि 95% चांसेस बन जाते हैं कि ये आदमी जिसने बोला कि मशीन बहुत महंगी है और लॉजिकली बोल रहा है, तो 95% चांस मेरे दिख जाते हैं कि ये मशीन मेरी डन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसके लिए बहुत सारे लॉजिक हैं, जो मैं आज आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं। मैंने पिछले पार्ट में भी किया है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आप उसमें देख सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आता है? बिकॉज ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्ट प्राइस इज वेरी हाई, बिकॉज ऑफ कमीशन प्रोडक्ट प्राइस इज वेरी हाई। मतलब इसमें कमीशन बढ़ता है, इसके लिए इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। तीसरा ऑब्जेक्शन क्या आता है? कॉमन पीपल कांट एफर्ट, प्रोडक्ट इज फॉर रिच क्लास। ये आम जनता तो यूज कर ही नहीं सकती, सरकार को इसमें सब्सिडी देना चाहिए। सरकार इसको सब्सिडी में क्यों नहीं लॉन्च कर रही है? ये प्रोडक्ट तो रिच क्लास के लिए है। टाटा, अंबानी, बिरला, विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान ही लगा सकता है, अमिताभ बच्चन ही लगा सकता है, ये हम जैसे गरीब लोग तो लगा ही नहीं सकते। चौथा ऑब्जेक्शन क्या आता है? आई एम इन अ सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस, आई कांट। मैं तो अभी बहुत, भैया आपको नहीं पता है, मैं अभी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा हूं, मैं तो ले ही नहीं सकता। तो आप क्या बोलते हैं? ठीक है भैया मैं निकलता हूं। नहीं, इसके आंसर क्या हो रहे हैं वो भी बताता हूं। पांचवा ऑब्जेक्शन क्या देता है कि एनी ईएमआई प्लान है क्या? अगर ईएमआई होता ना, महीने के 4,000 रुपए 3,000 रुपए लगते तो मैं अभी बुक करवा लेता। फिर आप बोलते हैं कि हाँ ईएमआई हो सकता है, पर्सनल लोन करवा सकते हैं, तो बोलता है उसमें तो इंटरेस्ट लगेगा ना भैया। इंटरेस्ट फ्री ऑप्शन है क्या? तो होगा तो बताइएगा। ये ऑब्जेक्शन का ही पार्ट है। दूसरा एमएलएम रिलेटेड पार्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एमएलएम। अच्छा, ये चैन सिस्टम है क्या? ये जोड़ने का काम है क्या? ये जोड़ो वो भैया, ये सब तो मेरे से नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर मार्केट में ऐसे आ जाएगा ना, हेमा मालिनी जिस दिन प्रचार दिखाएगी वैसा आ जाएगा ना ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो फिर मेरे को बताना। दिस टाइप ऑफ कंपनी शट डाउन, ऐसी कंपनियां बंद हो जाती हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ही। लाइक वो एक दो कंपनियों के नाम भी बता देंगे कि मैं वो देखा था, मेरा भतीजा उसमें जुड़ा था, बट ऐसी कंपनी बंद हो गई, ये वो। तीसरा, आई विल आस्क 2 to 3 पीपल, इफ दे गेट रेडी देन आई विल थिंक। मतलब एक काम करता हूं, आपने बिजनेस प्लान दिखाया तो अब मुझे एक आइडिया आ गया है दिमाग में। क्या आइडिया आ गया है? मैं ना पहले 2-3 अच्छे अच्छे लोगों को तैयार कर लेता हूं, वो अगर रेडी हो जाएंगे तो ऊपर मैं आईडी लगा लूंगा, फिर उसके नीचे जोड़ देंगे। तो एक काम करिए, आप मेरे साथ डेमो देने चलिए, उन लोगों को डेमो दिखाते हैं। मैं ऐसा लिस्ट बनाता हूं और आप चलिए डेमो दिखाने के लिए उनको। नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्शन आता है? हाउ मच यू अर्न। अच्छा, बिजनेस प्लान जैसे ही दिखाया, आप किस रैंक पर हैं? 6 हो गए, वाह। 5 हो गए, जबरदस्त। आप अभी तक कितना कमा चुके हैं? आप दिखा सकते हैं? आप दिखाइए तो आप कितना कमा चुके हैं। पांचवा, व्हाई दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल वाया रिटेल। ये प्रोडक्ट मार्केट में ऐसा क्यों नहीं मिलता है? जैसे कैंट आरओ मिलता है, जैसे और आरओ मिलते हैं, जैसे और पानी की मशीनें मिलती है, और प्रोडक्ट मिलता है, ऐसे मिलता है ना तो मेरे को भरोसा होता।
इस तरीके के चीजों पर मुझे भरोसा नहीं है, तो अब इस भाया रिटेल क्यों नहीं मिल रहा है, तब हम वहां पर मतलब बिल्कुल शांत हो जाते हैं। हमको हमारे पास कुछ लॉजिक है ही नहीं, हम कुछ भी, या तो हम शांत हो जाते हैं या हम कुछ भी बोल के आ जाते हैं, तो कुछ भी नहीं बोलना है। ठीक है, तो इसके आंसर्स क्या क्या है? ऑब्जेक्शंस जो है, कॉस्ट रिलेटेड, मशीन इज टू कॉस्टली, ये सब चीजों का मैं डिटेल में आंसर दे चुका हूं, तो मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूं। ठीक है, एमएलएम रिलेटेड इस पार्ट को भी हम कवर कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो सेक्टर है, जो प्रॉब्लम है परेशानी का, कंपटीशन रिलेटेड। कंपटीशन रिलेटेड जैसे ही आप बंदे को डेमो दिखाते हैं, तो वो फटाफट क्या करता है, गूगल बाबा के पास जाता है। और गूगल बाबा जो है, उसको गूगल बाबा एक ऐसे बाबा है कि गूगल बाबा का अपना कोई कमांड नहीं होता है। गूगल बाबा को आप जैसा कमांड देंगे, गूगल बाबा वैसा ही आपको आंसर दे देगा। जस्ट हमारे दिमाग की तरह, अगर हम अपने दिमाग को बोलेंगे कि इस चीज के बारे में निगेटिव 10 बातें मुझे सोच के बताओ, तो दिमाग हमको 10 निगेटिव बातें बता देगा। और दिमाग को बोलेंगे नहीं नहीं इसमें पॉजिटिव बातें क्या है, तो दिमाग हमको 10 पॉजिटिव बातें बता देगा। ठीक है, तो गूगल बाबा के पास जैसे ही जाता है और वो लिखता है कि अल्कलाइन वाटर मशीन, लोग क्या लिखते हैं, अल्कलाइन वाटर मशीन, तो वहां पर बहुत सारे चीपर कंपनियों के आ जाएंगे। तो वो क्या बोलता है, करे सर मैं तो गूगल पर जाके सर्च किया, प्रोडक्ट तो बेहतरीन है, बट सर ये तो सेम प्रोडक्ट जो है 80,000 रुपए में मिल जा रहा है, 1,20,000 रुपए में मिल जा रहा है। ठीक है, दूसरा कि कुछ कंपनियों के नाम भी बोलता है, चैनसन नाम की एक कंपनी है जो लाइफ टाइम वारंटी लिख रही है, आप तो मात्र 5 साल की वारंटी दे रहे हैं, मशीन भी सस्ती है और वारंटी भी ज्यादा है। तीसरा, केवाईके प्रोवाइडिंग लेटेस्ट जनरेशन आयोनाइजर, केवाईके कंपनी एक थी सर, उसका जब मैं डिटेल पढ़ा ना, तो उसमें उसने लिखा है कि ये तो लेटेस्ट जनरेशन आयोनाइजर बना रही है, जापान 50 साल पुरानी है और 50 साल पुराना टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है सर, तो मैं जो लेटेस्ट जनरेशन है 4G 5G है ना, मैं उसको क्यों नहीं प्रेफर करूं? तो फिर आपको वहां पर लॉजिकली आंसर नहीं पता है, तो आप शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, या कुछ भी बोल के आ जाते हैं। तो सामने वाला बंदा स्मार्ट है, आप कुछ भी बोलेंगे तो नहीं चलेगा, लॉजिक पे बात करेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन एराइज करता है, सर्विस सेंटर इज नॉट अवेलेबल इन माई एरिया। सर्विस सेंटर कहाँ है? सर्विस सेंटर जिस बार खुलेगा ना रायपुर में, इंदौर में, तब मैं फिर जाकर के लूंगा, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में बगैर सर्विस सेंटर देख करके, बगैर देखे नहीं लेता। पांचवा, वेव ऑफ ऑल द कमीशन आई विल बाय, आपके इसमें कमीशन बढ़ता है इसलिए मशीन महंगी है, तो इससे सारा कमीशन हटा दीजिए। तो आप बोलते हैं मैं कैसे हटाऊं, ये तो कंपनी का है। तो बोले 8 पॉइंट तो आपके अपलाइन के बीच में जाता है ना, तो आप लोग 8 पॉइंट छोड़ दीजिए, फिर मैं मशीन खरीदूंगा। ऐसे आएंगे बहुत सारे चैलेंजेस। प्रोडक्ट रिलेटेड, ये तो कंपटीशन रिलेटेड बातें हो गई। मैंने कोशिश की है कि सबको एक फ्रेम में लाऊं और अलग अलग कैटेगरी बना के दिखाया हूं, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। प्रोडक्ट रिलेटेड कंपटीशन क्या हो, तो प्रोडक्ट रिलेटेड ऑब्जेक्शन क्या होते हैं? पहला, कैन आई ट्राई द वाटर फॉर 10 days, जैसे ही आपने डेमो दिखाया तो लोग बोलते हैं मैं 10 दिन के लिए यूज करूंगा, फिर देखूंगा, फिर टेस्ट करूंगा, टेस्ट मेरे को समझ में आएगा, मैं महसूस करूंगा पतलापन। आप पूछते हैं क्या ट्राई करेंगे सर, बोले मैं, आपने बताया ना माइक्रो क्लस्टर है, तो मैं महसूस करूंगा। बोले अब मनी मन आप क्या सोचते हैं, ग्रीन टी दिखाया उसमें महसूस नहीं हुआ, जीरा दिखाया उसमें महसूस नहीं हुआ, बट बोलना नहीं है वहां पर। कुछ लोग तो बोल के आ जाते हैं कि कैसे महसूस करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आता है, कैन आई ट्राई द वाटर फॉर 10 days। सेकेंड, व्हाट इज द गारंटी रिगार्डिंग डिजीज। आपने बोला कि ये शुगर, ये बीपी, इन सब चीजों में आराम मिलता है। एक बात मैं यहाँ पर आपको फिर से संवैधानिक चेतावनी दे रहा हूं, कभी भी आप किसी को बीमारी क्योर होने का गारंटी अगर बोलते हैं तो मत दीजिएगा, ये कंपनी के तरफ से भी ऑफेंसिव है। हम क्यों ऑफेंसिव है ये भी बता दे रहा हूं यहाँ पर 31 सेकंड के लिए, कि हम वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं। दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एक होता है इलनेस इंडस्ट्री। इलनेस मतलब जब हम बीमार होने के बाद अस्पताल जाते हैं, वहां पर इलाज होता है, और वहां पर जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, फर्टिनिटी है, जो पूरा मजमा है, वो पढ़े, मतलब उसकी पढ़ाई होती है, मेडिकल की पढ़ाई होती है, एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, फार्मेसी की पढ़ाई होती है, तब वो इलाज करते हैं, उसको डिग्री मिलता है। ठीक है, तो इलनेस इंडस्ट्री है, हम वेलनेस इंडस्ट्री में। वेलनेस इंडस्ट्री मतलब कि हम बढ़िया खाना खाएंगे, बढ़िया पानी पिएंगे, अच्छा हेल्दी रहेंगे, तो उसके लिए वेलनेस इंडस्ट्री है। वेलनेस इंडस्ट्री में हम किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, ना बीमारी को ठीक करने का दावा कर सकते हैं। तो सर हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कहा गया है डॉक्टर के द्वारा कि एन एप्पल अ डे, एन एन ईट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि एक सेब अगर आप डेली खाते हैं, ऐसा कहावत है, तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, मतलब आप हेल्दी रहेंगे। वैसे ही हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर ये पानी आप यूज करते हैं, हेल्दी वाटर है, और हेल्दी वाटर के ये गुण है, अगर आप हेल्दी वाटर लेते हैं तो आप यहाँ पर बीमारियों से दूर रहेंगे, बीमारियां आएगी ही नहीं। हम बीमार होने के पहले का काम करते हैं, और इलनेस इंडस्ट्री बीमार होने के बाद का काम करती है।
ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, किसी को शुगर हो गया है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये पानी उसको रिकवर करने में सहायक होगी। क्या बोल रहे हैं, सहायक होगी, ये नहीं बोल रहे हैं कि यही शुगर ठीक कर देगा, ये गलत वर्ड है। ठीक है, प्रॉपरली मतलब एक आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द गारंटी रिगार्डिंग डिजीज, वो क्या बोलता है, अच्छा आप ना लिख करके दीजिए या आप गारंटी लीजिए तो मैं मशीन आज खरीद लेता हूं कि मेरा शुगर 20 साल से है या कैंसर है मेरे घर में, और आप लिख के दीजिए और टॉप मॉडल लगा दीजिए। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, हाँ सर मैं गारंटी देता हूं, ये गलत बात है। पहली बात, आपने कभी सुना है क्या किसी भी अस्पताल में बड़े से बड़े दिग्गज डॉक्टर को जो 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, क्या वो डॉक्टर कभी बोलते हैं कि मैं तो इस 200 ऑपरेशन कर चुका हूं? डॉक्टर प्रमोद नागर सर जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो कभी भी लिख करके साइन करके देंगे क्या, मैं गारंटी देता हूं आप बिंदास होकर के जाइए, टेंशन फ्री रहिए, जाइए पिक्चर उक्चर देख करके आइए, आपका पेशेंट को तब तक मैं बाईपास करके निकाल दूंगा, एकदम बिंदास आइए, बच्चा खेलता रहेगा आपका? ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर उल्टा क्या करवाता है, साइन करवाता है फॉर्म पर, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बात बाकी ईश्वर के हाथ में है, तो आप मुझे अलाउ करिए। साइन जो करते हैं ना उसमें यही लिखा रहता है कि आप मुझे अलाउ करिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बात बाकी भगवान के हाथ में। तो जब वो डॉक्टर इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद गारंटी नहीं ले रहा है, तो आप किराना दुकान से उठ करके इस बिजनेस को शुरू करना किए हैं, मतलब बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, और आप सीधा गारंटी लिख करके दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? और जैसे ही पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति होगा ना आपका प्रोस्पेक्ट, और जैसे ही आप बोलेंगे हाँ मैं गारंटी दे रहा हूं, तो वो समझ जाएगा कि आपका लेवल अभी क्या है, आपको कितनी समझ है हेल्थ इंडस्ट्री की। तो इस वजह से ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसी समझ है कि ये बातें नहीं करनी चाहिए। बात बाकी आप अपने अपलाइन के माध्यम से इस बातों को समझ सकते हैं, अपने मेंटोर के माध्यम से समझ सकते हैं। तीसरी बात है, आई विल आस्क माई डॉक्टर देन आई विल कंफर्म। तीसरा ऑब्जेक्शन क्या देता है, अच्छा मैं पहले अपने डॉक्टर से पूछूंगा, हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं मैं उनसे पूछूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो मुझे लगता है अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्शन का क्या आंसर दूं, तो मैं आंसर दे रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। चौथा ऑब्जेक्शन क्या देता है, लेट मी डिस्कस विथ माई सन, विथ माई पेरेंट्स, विथ माई ब्रदर, फ्रेंड्स, ब्ला ब्ला जो भी और होंगे उनके, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स फ्रॉम जापान। क्या बोलता है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त जापान में रहता है, तो मैं जापान की मशीन कंपनी में उससे पूछूंगा, समझूंगा, फिर बताऊंगा। पांचवा, व्हाट इज द सेल्स एंड सपोर्ट्स ड्यूरिंग ऑफ और आफ्टर वारंटी, कि आपका सेल्स और सपोर्ट क्या रहेगा। और दूसरा क्या कि भाई आफ्टर वारंटी क्या है, आफ्टर वारंटी 5 साल तक तो वारंटी आप बोल रहे हैं, बट कह रहे हैं कि मशीन की लाइफ 15 से 25 साल होगी, तो 5 साल के बाद फिर क्या कैसे है। तो व्हाट इज सेल्स एंड सपोर्ट ड्यूरिंग, ठीक है, सेल्स एंड सपोर्ट समझते हैं आगे क्या है, ये क्वेश्चन थे। अब आंसर समझते हैं। कंपटीशन रिलेटेड आंसर जो है कि सेम प्रोडक्ट अवेलेबल एट ₹80,000। मार्केट में जब गूगल बाबा के पास जाता है तो गूगल बाबा बहुत सारी चीजें बताते हैं। एक तो पहला बात क्या बताया था, लोग क्या सर्च करते हैं कि अल्कलाइन वाटर इज गुड और बैड फॉर हेल्थ। तो अल्कलाइन वाटर जब भी सर्च करेंगे तो वहां से मिला जुला रिएक्शन आता है। कई दफा मैंने ऐसा देखा है कि अल्कलाइन वाटर गुड और बैड फॉर हेल्थ जब आप सर्च करते हैं तो कई सारे ऐसे लिख करके आते हैं कि अल्कलाइन वाटर पीने से पेटों की अतड़ियां सिकुड़ जाती हैं, आंख की रोशनी कमजोर हो जाता है, लीवर फंक्शन करना फुल स्ट्रेंथ में लीवर फंक्शन नहीं कर पाता है, बहुत सारे बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाती है, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाता है, रूखा होना शुरू हो जाता है, आपका पाचन शक्ति जो है वो कमजोर हो जाता है अल्कलाइन वाटर पीने से। मैं एक डॉक्टर के पास गया था, उनको डेमो दिखाया, तो उन्होंने गूगल करने के बाद तुरंत वहां पर मेरे को बताया कि अरे ये तो बता रहा है कि पेट की अतड़ियां सिकुड़ जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, ये सब बता रहे हैं, परेशानी होती है अल्कलाइन वाटर पीने से। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बता रहा है सर, क्योंकि तो बोलते हैं कि अल्कलाइन वाटर पीने से नुकसान होता है। मैं बोला बिल्कुल सर, अल्कलाइन वाटर पीने से नुकसान होता है जब तक ये ना जान जाए कि अल्कलाइन वाटर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। मैंने क्या बोला, जी सर आई फील सेम, मतलब आप जो बोल रहे हैं, गूगल जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, मैंने ये नहीं बोला गलत बोला। देखो लड़ाई कब शुरू होगी, जब दो आदमी विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे, सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो लड़ाई नहीं होगी। मतलब उन्होंने क्या बोला, गूगल बोल रहा है कि इससे नुकसान होता है, मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहा है सर। ठीक है, तो मैंने उनकी बात का समर्थन किया, बट क्या बोला, जब मैंने देखा तो मैंने क्या पाया, आई फील फेल्ट एंड फाउंड। मैंने बोला गूगल बिल्कुल सही बोल रहा है सर। तो बोले अल्कलाइन वाटर पीने से नुकसान होता है, मैंने बोला यस सर, अल्कलाइन वाटर पीने से नुकसान होता है जब तक ये पता ना चल जाए कि अल्कलाइन वाटर किस प्रोसेस से जनरेट हो रहा है। बोले इसका मतलब, मैं बोला सर इसका मतलब ये है कि अल्कलाइन वाटर दो तरीके से बनता है, एक केमिकली बफर सॉल्यूशन के माध्यम से, और दूसरा नेचुरली आयोनाइज्ड वाटर, आयोनाइज्ड के प्रोसेस से जो बनेगा वो नेचुरल होगा, जिसमें एसिड और अल्कलाइन अलग अलग हुए। वो जो आरओ बना के दे रहा है, कार्ट्रेज बना के दे रहा है, तो वो सर ब्लू हो गया, सिर्फ आपको लिटमस डाल के ब्लू दिखा रहा है, बट उसका एसिड किधर निकला। बोले नहीं समझा। मैं बोला सर धान की खेती हम लोग करते हैं, तो धान जो है, धान अगर डायरेक्ट खाएंगे तो हम तकलीफ में आ सकते हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं, धान को लेते हैं, साफ करते हैं और मिल में जाके डालते हैं, प्रोसेस करते हैं, भूसा अलग करते हैं और चावल अलग करते हैं। भूसा जो हो गया वो एसिड हो गया और चावल जो हो गया वो अल्कलाइन हो गया। बोले हाँ ठीक है। मैं बोला सर कि अब जो है एसिड भी काम का है, जो भूसा है वो भी काम का है, बट वो एक्सटर्नल यूज के लिए और चावल इंटरनल यूज के लिए। ठीक है। इसी तरीके से जब आप इसको डिटेल में समझाते हैं तो ये तो फिर बोले कि ठीक है। तो मैं बोला सर किसी भी देश का किसान या अपने देश के किसी भी राज्य का किसान अगर बोले कि मेरे पास चावल है बट उसमें भूसा नहीं निकलता है, तो क्या सर वो सही चावल होगा? बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी भी देश में नहीं हो सकता ऐसा। अगर चावल है तो भूसा जरूर निकला होगा तभी चावल निकलेगा। तो मैं बोला सर कि अल्कलाइन वाटर के साथ भी सेम है, जब तक एसिड उसका नहीं निकलेगा तब तक वो अल्कलाइन अलग हो ही नहीं सकता। तो वो जो आरओ अल्कलाइन दिखा रहा है या और चीजें, वो बॉटल अल्कलाइन दिखा रहा है कि बॉटल में पानी डालो पत्थर रहता है अल्कलाइन हो जाएगा। मेरा सवाल सेम है सर, एसिड किधर निकला? एसिड तो कहीं नहीं निकल रहा है। तो ये चीजें क्योंकि वो तो तब उनको बात समझ में आती है, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो सेम प्रोडक्ट अवेलेबल एट ₹80,000, क्या वो क्वेश्चन दे रहा है 80,000 रुपए में सेम प्रोडक्ट मिल जा रहा है सर। ठीक है। तो फिर हम उसका आंसर क्या देंगे कि सर बिल्कुल सही है। ऐसी बहुत सारी, जैसे ही वो बोलता है ना कि 80,000 में मिल जाती है, तो पहला वहां पर इनकाउंटर अपने को करना है। सर 80,000 रुपए तो ज्यादा रेट आपको दिखा दिया। आयोनाइजर कह करके ऐसी बहुत सारी सस्ती चिपर कंपनियां हैं जो बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रही है। आयोनाइजर 20,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। अब क्या हो गया, सामने वाला और कंफ्यूज हो गया, कह रहे मैं तो 80,000 को ही सस्ता समझ रहा था, 20,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो वो बोलता है 20,000, तो सर 80,000। अब उसको 80,000 महंगा लगने लगा, जैसे पहले 277 महंगा लग रहा था ना, अब उसको 80,000 महंगा लगने लगा। अब वो आपको सुनना शुरू करेगा। नहीं तो आप बोलेंगे नहीं सर मेरे मशीन में ये है, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। पहले ढक्कन खोलिए तब पानी जाएगा बॉटल में। बात समझ में आ रही है? हम क्या बोल, नहीं सर ये है, ऐसा है, मेडिकल डिवाइस है, पहले ढक्कन खोलिए। तो हम क्या बोलते हैं, सर 80,000 रुपए, सर 20,000 रुपए में भी मिल जाएगा, और नजदीकी आदमी है तो 1-2 हजार और कम कर देगा। बोलता 18,000 में तो कैंट आरओ नहीं मिलता जी, 18,000 में ये नहीं मिलता ये तो मैं बोला यही तो समझाना चाह रहा हूँ सर, यही तो बताना चाह रहा हूँ। अच्छा क्या डिफरेंस है? फिर वहां डिफरेंस बताओ। लोगों को खाना ठूस के मत खिलाओ, उनके अंदर भूख जगाओ, जब भूख जगेगा तो वो अपने हाथ से भी खाएगा। ये इस बात को ध्यान रखना, ये आर्ट है। ठीक है, साइंस समझा रहा हूँ। उसके बाद हम बताते हैं, क्या बताते हैं, क्या कंपैरिजन बताते हैं, डिटेल बताते हैं। पहला, कैंगन डिवाइस इज द ओनली मेडिकल डिवाइस इन आयोनाइजर कैटेगरी। कैंगन डिवाइस जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों अच्छा है, क्योंकि ये मेडिकल डिवाइस के तौर पर इसको दुनिया में WQA ने इसको गोल्ड सील दिया है। इसको मेडिकल डिवाइस का सर्टिफिकेशन मिला है जापान में। ये बात जरूर बताना, मेडिकल डिवाइस खाली बोल देते हैं उससे काम नहीं चलेगा। ये मेडिकल डिवाइस जो है जापान ने इसको सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है, ऐसा बताना, नहीं तो ये बोल दोगे मेडिकल डिवाइस है, बोलेगा मेरे को इंडिया का सर्टिफिकेट दिखाओ, तो इंडिया में नहीं मिला है मेडिकल डिवाइस, जापान में सर्टिफाई किया गया। ठीक है, ये चीजें हैं, उसको अंतर बताओ। मेडिकल डिवाइस फिर किसको बोलते हैं डिटेल में समझाइए, मैं बस पॉइंट दे रहा हूं आपको। ये जापानीज कंपनी है सर, और जापान दुनिया में 3 चीजों के लिए जाना जाता है। ये भी तो देखिए कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, कहां से आ रहा है, ये प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी क्या है। जापानीज प्रोडक्ट है, विश्वास दिखाइए, विश्वास दिलाइए, जापानीज प्रोडक्ट है सर। और जापान दुनिया में 3 चीजों के लिए जाना जाता है। एक तो सबसे पहले उसकी ऑनेस्टी, दूसरा उसकी टेक्नोलॉजी, और दुनिया में जो सबसे ज्यादा उम्र दराज जीने वाले लोग हैं उसमें से एक देश है जापान। क्या बोल रहे हैं? उम्र दराज जीने वाले जो जितने देश हैं उसमें से एक देश जापान है। कुछ लोग क्या बोलते हैं इसी सेंटेंस को, सर जापान इकलौता देश है जहां पर सबसे ज्यादा उम्र जीने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं, देखिए सेंटेंस वही है, बट बातों की विनम्रता अलग हो गई। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। आप ऐसा सवाल ऐसा मत करिए कि क्वेश्चन एराइज हो जाए उसमें। हम क्या बोल रहे हैं, हम जापान इकलौता देश है जहां पर इतने साल लोग जिंदा रहते हैं। नहीं नहीं, आपको जानकारी नहीं है, बहुत सारे देशों में लोग बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। तो हमको क्या बोलना है, जापान सर उन देशों में से एक है जहां पर की उम्र जो है लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होती है, वहां 100-110 साल के लोग भी मिलते हैं। ठीक है, तो उनको पता है हेल्थ का राज। और जापान सर अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। प्लस दूसरा सर, ये OEM है। OEM का फुल फॉर्म, ये सर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। मतलब मैं बताना चाहूंगा कि कैंगन वाटर जो है मार्केट की पहली कंपनी है जिसने दुनिया में आयोनाइजर को इंट्रोड्यूस किया है। और सर ये इकलौती कंपनी है दुनिया में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। मतलब ये जो इसके प्रोडक्ट हैं उसका एक एक बॉल से लेके गुल्ली जो रहता है ना पीछे, ठीक है, से लेके पाइप से लेके हर चीज ये कंपनी अपना खुद बनाती है, किसी से लेकर के असेंबल नहीं करती है। इसको छोड़ के दुनिया में जितनी भी कंपनी है सब असेंबल करती है। फ्रेसिया इससे, पाइप इससे, प्लेट उससे, ये इससे, वो इससे, सब बताइए उनको। जो कंपैरिजन वाला पार्ट है ना वो बताइए। ये मैं कुछ पॉइंट आपको दे रहा हूं। और सर इसकी लाइफ जो है 25 साल है।
ठीक है। तीसरा आप उसमें बता सकते हैं कि सर, चूंकि ये पहली कंपनी थी जिसने आयोनाइजर दुनिया में लॉन्च किया, लाने वाला ही दुनिया में ये कॉन्सेप्ट कैंगन है, तो इसने क्या किया, सॉलिड प्लेट को पेटेंट करवा लिया। मतलब दूसरी कोई भी चीपर कंपनियां सॉलिड प्लेट में डील नहीं कर सकती, सॉलिड प्लेट में नहीं बना सकती। तो वो जो कंपनियों के प्रोडक्ट होते हैं उसके जो प्लेट होते हैं वो मेस प्लेट होता है सर। मेस प्लेट मतलब होता है जालीदार प्लेटें। फिर आप डिटेल में बताइए कि ये प्लेट की सफाई हो सकती है, मेस प्लेट की सफाई नहीं हो सकती है। जैसे स्टील के थाली में हम खाते हैं, प्लेट में खाते हैं, तो फिर हम उसको धो करके फिर से रीयूज कर सकते हैं। धोना मतलब ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग। बट वो जो मेस प्लेट होता है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सब फंस जाते हैं और उसकी क्लीनिंग नहीं हो पाती, तो उसका इंजन ही चेंज होता है सर। मतलब आप समझिए, आपने होंडा की कार ली है या होंडा की कार ली है या किसी भी कंपनी की कार ली है, और जब आप सर्विस के लिए जाएं तो बोले इसका सर्विस नहीं होगा, इंजन ही चेंज होगा, और सर्विस सेंटर कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है सर। ऐसी बहुत सारी बातें डिटेल से हैं, क्योंकि वो तो एक पूरा सेशन ही हो जाएगा। तो हमको बताना है डिफरेंस क्या है। प्लेट का साइज मैटर करता है, क्योंकि सरफेस एरिया जितना रहेगा उतना अच्छे से आयोनाइज होगा। इसका जो प्लेट है वो मेडिकल ग्रेड का प्लेट है, दूसरी जो कंपनियां हैं उसका कोई ग्रेड ही नहीं है। बोले सर जो कंपनी आप देख रहे हैं उसका स्पेसिफिकेशन निकालिए कि उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, तो सर समझ में आ जाएगा। और कैंगन का स्पेसिफिकेशन देखिए। तो बोले नहीं फिर भी ये सस्ता क्यों दे रहा है। बोले सस्ता सर सिंपल सी बात है, अगर सस्ता दे रहा है तो एक बात समझ जाइए सर, गोल्ड का अगर रेट मार्केट में 50,000 रुपए चल रहा है और कोई बोले कि 30,000 रुपए में दे दूं, तो दो बात हो सकती है, या तो चोरी का माल हो या डुप्लीकेट माल होगा सर। डुप्लीकेट, या आप बोले नहीं नहीं गोल्ड ही बोल रहा है, तो सर गोल्ड में भी देखना पड़ेगा कितने कैरेट का गोल्ड है, क्योंकि सब कैरेट का रेट सेम नहीं होता है। तो फिर उनकी बातें उनको खुलती है कि हाँ बात तो सही है। हमको लॉजिकली उनको बताना है। हम गुस्सा आ जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, इतना लोग यूज कर रहा है और आप जो है इतना सवाल कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो सवाल इसलिए कर रहा है कि वो आने वाले समय का आपका शिक्षे है, शिक्षे टू है, डैश टू है। जैसे बच्चे घर में सवाल करते हैं क्योंकि उनकी जिज्ञासा है, वही बाद में जाके अब्दुल कलाम बनेंगे, वही बाद में जाकर के महेश हाडा बनेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, वही जाकर के वाई के प्रधान बनेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है। तीसरा आंसर क्या दे सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, साइंटिस्ट, टॉप सेलिब्रिटीज ड्रिंकिंग कैंगन। सर आप ये देखिए कि कितने सारे, मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर हिरोमी सिन्हा जैसे साइंटिस्ट, डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट जैसे साइंटिस्ट, ठीक है, आप वहां पर फिर बताइए लोगों को। ठीक है, इस तरीके के लोग हैं, टॉप सेलिब्रिटीज जो है सर, विराट कोहली है, बराक ओबामा पानी पीते हैं, उनके कार्डियोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं। और ये सब डाटा आपके पास मोबाइल में होना चाहिए, इसका एक अलग फोल्डर बना के रखिए। ठीक है, बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं सर, है ना। सभी लोग इतना, देखिए देखिए, नासा के साइंटिस्ट हैं, ये मर्चेंट नेवी के ऑफिसर हैं, सब पी रहे हैं सर। ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में लगा है। ये हमारी जो सेलिब्रिटी है शिल्पा शेट्टी का फोटो जिस दिन मैंने देखा सर, मुझे एक बात समझ में आ गई, ये उतनी फिटनेस फ्रीक है और इसके घर में लगने से पहले इन्होंने बहुत रिसर्च किया होगा, तब इसके घर पर लगी है। और कैंगन जब उनके घर पर लग सकता है सर, तो हम लोग तो उनसे कम ही फिटनेस फ्रीक हैं। तो सर उनको दिखाओ, ये सब चीजें रेफरेंस से ना ये बातें समझ में आती है। तीसरा, 99% मार्केट कैप्चर ऑफ कैंगन इन वर्ल्ड वाइड। सर कैंगन का कंपटीशन दुनिया में किसी से नहीं है। सारे लोग कैंगन का नाम यूज करते हैं या कैंगन से कंपटीशन करते हैं। अगर मैं सर पूरी विनम्रता के साथ बोलूं तो मार्केट का इकलौता गुंडा आयोनाइजर की दुनिया में कैंगन है सर। और ये बात मैं पूरी विनम्रता के साथ बोल रहा हूँ। गुंडा मतलब इसके आसपास भी कोई नहीं फटक पा रहा है। गुंडा मतलब निगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा सर। ठीक है, मतलब इकलौता एक छत्र राज है, क्योंकि इसको गोल्ड सील मिला है। दुनिया में इकलौती कंपनी है जिसको गोल्ड सील मिला है सर। एक बात नहीं खटक रही यहाँ पर कि अगर 20,000 रुपए में मिल रहा है तो लूट हो जाना चाहिए था, उसके यहाँ लाइन लग करके ये हो जाना चाहिए था। तो बोलते हो यार बात तो सही है। तो फिर जब आप दिखाते हैं कि सर अच्छा हुआ आपने ये सवाल मेरे से कर लिया, अगर नहीं करते और मनी मन डिसीजन ले लेते तो सर आप भी फंस जाते। ये देखिए, ये इनका वीडियो है जिन्होंने यूज किया था, इसे दिखाइए उनको सारी चीजें। ठीक है। दूसरे सवाल पे आते हैं कि चैनसन जो कंपनी है गिविंग लाइफ टाइम वारंटी। तो सिंपल सा सर, ये तो लाइफ टाइम वारंटी दे रहा है। चिपर कंपनी, सस्ती मशीन भी है, 40,000 की है, 80,000 की है, और लाइफ टाइम वारंटी। तो वहां पर मुस्कुराना है और धीरे से बोलना है कि सर किसकी लाइफ, कंपनी की लाइफ या मशीन की लाइफ। क्योंकि सर मेरे ऐसे कुछ मित्र हैं जिन्होंने ये यूज किया और ये हालत है सर। ये बोलते क्या है, उनका कहना क्या है, चले तो शाम, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, और ढूंढते रह जाएंगे सर, है ना। कहीं कुछ नहीं मिलता है, ये सब सब असेंबल करने वाली कंपनी है, कहीं कुछ इसका कुछ भी नहीं है। ठीक है। देयर इज नो कंपिटिटर और कंपैरिजन टू कैंगन। कैंगन से किसी का कंपैरिजन और कंपटीशन है ही नहीं। सो हिम हर चेंसन वेबसाइट। आप उनको चेंसन का वेबसाइट www. जाए, चेंसन खोल करके दिखाएं, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी वहां पर तुरंत हो जाएगा। खोल करके सामने में दिखाएं, क्योंकि इन लोगों का कुछ है ही नहीं।
तीसरा, केवाईके प्रोवाइडिंग लेटेस्ट जनरेशन आयोनाइजर। ये सवाल आपको तंग कर सकता है, इसका आंसर समझ जाइए। क्या बोलता है, केवाईके जो कंपनी है ना, वो लेटेस्ट जनरेशन का आयोनाइजर बना रही है। कैसे? तो क्या बोलते हैं लेटेस्ट जनरेशन किसको बोलते हैं? वो अच्छा क्या समझाएंगे? देखो 3G था, 4G था, 5G में हम कन्वर्ट हुए ना, आप कौन सा सिम यूज करना चाहेंगे? वो सस्ती कंपनी वाला समझा के जाता है उसको। तो लोग क्या बोलता है, 5G। भैया ये टेलीकॉम सेक्टर नहीं है, ये आयोनाइजर सेक्टर है। बात समझ में आ रही है? तो हमको किससे कंपेयर करना है, बट वो बंदे का दिमाग खराब करके जा चुका होता है, और हमारा काम है सही करना। जैसे कैंगन पानी का क्या काम है? सही करना, बैक टू ओरिजिन। तो हमको कस्टमर को बैक टू ओरिजिन करना है। बैक टू ओरिजिन कैसे करेंगे? अपने लॉजिक के साथ। तो क्या बोल रहा है, केवाईके लेटेस्ट जनरेशन आयोनाइजर है। बोले अच्छा अच्छा, सुनिए उसको बोलने दीजिए, उसको बोलने। अच्छा सर जी। आप खाली ना बीच बीच में सेंटेंस को जोड़ने के लिए जी हाँ और ऐसा, ताकि वो और बोले, बताए, ताकि वो खाली हो। जब खाली हो तो फिर आपकी बातें जाएंगी, क्योंकि भरे हुए बर्तन में डालेंगे तो ऊपर से निकल जाएगा। भरे हुए बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर पूरा लिखा हुआ है और उसमें लिखने की कोशिश करेंगे, नहीं लिखाएगा। पहले उसको खाली करिए, ये कला है। ठीक है, अच्छा जी सर, बढ़िया, आपकी अच्छी स्टडी है सर। और क्या मिला इसमें? अच्छा, ओ वाह, अच्छा। इस तरीके से हमको उनको बात करनी है, ताकि वो और बताए एक्साइटमेंट के साथ कि अच्छा उसको क्या लग रहा है, हाँ मैंने रिसर्च वाकई में कुछ खूंटा गाड़ दिया। तो आप क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। खाली करने में भी समय लगता है ना। आपका 500 लीटर का पानी का टंकी है, ऐसा दबाएंगे बटन और खाली हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। 10 मिनट लगता है ना उसको खाली होने में। खाली होने दीजिए उसको। ठीक है, जब खाली हो जाएगा फिर फ्रेश पानी भरेंगे, धो धा के साफ करके, स्कॉच ब्राइट से रगड़ रगड़ के, तो फिर पूरी गंदगी निकल जाएगी और लंबे समय तक फिर आपको सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो केवाईके प्रोवाइडिंग लेटेस्ट जनरेशन आयोनाइजर। तो यहां पर क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन एसएमपीएस। वो क्या बोलता है कि केवाईके तो एसएमपीएस देता है और केंगन वही पुराना ट्रांसफार्मर आज भी यूज कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट बिटवीन एसएमपीएस बेसिस एंड ट्रांसफार्मर बेस्ड आपको अंतर बताना है कि एसएमपीएस जो होता है, एसएमपीएस ये ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है? ट्रांसफार्मर इसलिए लगाया जाता है कि वो वोल्टेज को, जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो वोल्ट देते हैं ना, जो करंट देते हैं, तो ट्रांसफार्मर उसको अपने में स्टोर करके बराबर मात्रा में जो वोल्ट है वो मशीन को प्रोवाइड करता है, प्लेट्स को प्रोवाइड करता है, चेंबर को प्रोवाइड करता है, ताकि आयोनाइजेशन प्रॉपर हो सके। और ये जो है, इसलिए कंपनी का कभी भी आप स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि मशीन को आप 40 से 50 मिनट तक चलाइए, 40 से 45 मिनट, 50 मिनट चलाइए, और उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट के लिए ब्रेक दीजिए। ठीक है, ताकि वो हीट जो है वो ठंडा हो, और उसके बाद फिर आप 50 मिनट कंटिन्यू चलाइए। किसकी? HD501 की बात कर रहा हूं। अगर सुपर मशीन है तो लगभग सवा घंटे आप चला सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो HD501 की बात कर रहा हूँ, 50 मिनट चला सकते हैं। बट तो इसके लिए क्या है, ट्रांसफार्मर जो है वो इकलौता चीज है जो ये बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकता है। ठीक है, और वो बोलता है एसएमपीएस है, तो एसएमपीएस इतना मतलब ये चीज है, अगर 15-20 मिनट उसके स्पेसिफिकेशन में पहले तो लिखा हुआ मिलेगा नहीं। जो सस्ती कंपनियां हैं वो ये सब डिटेल लिखेगा ही नहीं, प्लेट का साइज, प्लेट की क्वालिटी, ओआरपी, ये सब जल्दी लिखता ही नहीं है। ठीक है, वो क्या लिखेगा, 12 प्लेट है, वो क्या लिखेगा, 7 प्लेट है, हम 1.5 लाख में दे दे रहे हैं, ये सब लिखेगा। मेन स्पेसिफिकेशन नहीं लिखेगा, बट जब डिटेल में जाएंगे तो उसकी कलई पूरी खुल जाती है। ठीक है, तो उनको बताइएगा एसएमपीएस जो होता है ना सर, वो 15 से 20 मिनट चलाएंगे हीट हो जाएगा, और उससे ज्यादा चलाएंगे तो एसएमपीएस ही उड़ जाएगा। और अगर एसएमपीएस नहीं उड़ा तो क्या होगा, प्लेटें गल जाएंगी, क्योंकि वो हीट बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगा। वो पतला सा लिख लिख टाइप का वो मेस प्लेट है, जालीदार प्लेटें हैं। ठीक है, तो वो 20-25-30 मिनट के बाद वो प्लेटें ही गल जाएंगी, या उसका जो प्लेटिनम जो उसको स्प्रे किया गया वो सब पूरा उखड़ जाएगा। ठीक है, तो मशीन खराब हो जाएगी और आप उसको लेकर के घूमते रह जाएंगे। एक ऐसा डेथ बॉडी लेके घूमेंगे जिसको किसी शमशान में जगह नहीं मिलेगा, मतलब कहीं सर्विस सेंटर है ही नहीं सर। ऐसे बहुत केस हो चुके हैं। आप डॉक्टर आनंद ढींगरा जो हमारे अपलाइन में से एक हैं, उन्होंने केवाईके की ली थी, वो पूरा वीडियो है, आप जाकर के देखेंगे, अपने अपलाइन से मांगेंगे, वो बताते हैं केवाईके का उन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया था और क्या हालत हुई। उन्होंने डिटेल से बताया है कितनी फ्रॉड कंपनी है, क्या है। आप वो दिखाइए सर, आप इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिक दिखाइए, आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। तो सर एसएमपीएस और ट्रांसफार्मर के बीच का जब आप डिफरेंस बताते हैं तब उनको समझ में आता है, अरे यार अच्छा हुआ आपने तो बचा लिया। और वही बंदा जब स्टेज पर जाता है, बोलता है आज मैं 4A हूं और इसके लिए मैं प्रशांत सर का बहुत बहुत आभारी हूं, उन्होंने मुझे उस समय बचाया, ये मेरे मेंटोर हैं। तो आपको याद आएगा कि ये बंदा उस समय क्या था और आज क्या हो गया। जड़मती होत सुजान। क्लियर है? नेक्स्ट हम आते हैं, इनेजिक इज द इनोवेटर। इनेजिक ने इनोवेशन किया, इनेजिक ने दुनिया में ये प्रोडक्ट लाया, एंड क्रिएटर ऑफ आयोनाइजर, जो मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मेडिकल ग्रेड है आयोनाइजेशन की दुनिया में, ये वो सब जो भी इसको सर्टिफिकेशन मिला है वो सब चीजें बताइए, और उस सर्टिफिकेट का क्या अंतर होता है वो बताइए, सर्टिफिकेट के मायने क्या होता है वो सब डिटेल से आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ यूजर देन रिकमेंड।
क्या बोलिएगा, क्या बोल रहा है केवाई के? बोले सर मैं भी जब इसके बारे में देखा तो मैंने भी रिसर्च किया था, तो ये सब कंपनियां आई, और जब मैंने इसके डिटेल्स देखे तो मैं सर अंदर से हिल गया, केवाई के ये सब जो कंपनियां थी। बट सर लास्ट में मैंने कैंगन का डिसीजन लिया। तो सर मैं आज आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बता सकता हूं कि मैं पिछले 2 साल से इसको यूज कर रहा हूं, और बहुत सारे घरों में सर मैंने ये यूज करवाया है। उसके बाद मैं आज आपको रिकमेंड करने के लिए आया हूं सर। ठीक है, और इसके टेस्टिमोनियल ये है, ये देखिए ये देखिए। और लगे तो अगर वो बोले कि मेरे किसी से बात करवा सकते हैं क्या, मैं बात कर सकता हूँ क्या, तो बात करवा दीजिए, जेन्युइन बात करिए, ये नहीं कि कुछ भी फेंक दीजिए। ठीक है, गलत बात नहीं करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ यूजर, देन रिकमेंडिंग। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या बताएंगे, सर्विस सेंटर इज नॉट अवेलेबल इन माई एरिया। ठीक है, फॉर्च्यून कंपनीज डोंट वांट कंप्लेंट्स, दे फोकस ऑन क्वालिटी। सर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, और ऑथेंटिक कंपनियां होती हैं, तो कैंगन एक ऐसी कंपनी है और जापान के साथ से है सर। इस मशीन में पहला तो प्रॉब्लम आता ही नहीं है। और अगर कभी मेरे कैरियर में सर 2000 4000 5000 मशीनें अभी तक चला लग चुकी है, बट उसमें से सर 5 भी मशीन ऐसी नहीं है जो कि प्रॉब्लम में है। पिछले 6 महीने में 5 भी ऐसी मशीन नहीं है, पिछले 4 साल में 5 साल में 5 भी ऐसी मशीन नहीं है जो कि प्रॉब्लम में आई हो। पहली बात तो ये चीज है। दूसरा, इसका सर्विस सेंटर ऐसा है, यहाँ यहाँ सर्विस सेंटर है, अगर कभी प्रॉब्लम होती भी है बाय द वे, तो हमारे सर्विस का ऐसा ऐसा तरीका है, हम यहाँ से भेजते हैं, कुरियर चार्ज इधर से अपना लगता है, उधर से कंपनी बना करके भेजती है। ये सब चीजें उनको डिटेल्स अवेलेबल करवाइए सर्विस सेंटर से रिलेटेड। ठीक है, तो सर इसकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि इसमें प्रॉब्लम आता ही नहीं है सर। आप याद करिए, अगर जापान का पुराना कोई कैलकुलेटर भी होगा 20 साल पहले, तो आज भी चल रहा होगा सर। तो उसको भरोसा, फिर जापान के बारे में फोकस करिए, उसको भरोसा जमाइए। सेकंड, दिस इज अ जापानीज टेक्नोलॉजी एट इट्स बेस्ट। जो मैं अभी बात कर रहा था सर, ये जापानीज है, और जापानीज टेक्नोलॉजी के मामले में आपको पता है सर, दुनिया से 20 30 साल कम से कम आगे चल रहा है वो, इतना है। ठीक है, बुलेट ट्रेन सर आज हम लोग जो देखने जाएंगे, वो 30 साल से यूज कर रहा है। और बुलेट ट्रेन से भी ऊपर मैग्नेटिक ट्रेन है, और क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई सर, तो ये उस देश का है। आप जापान के बारे में सर पता करिए। ठीक है, ये सब चीजें बताइए। तीसरा, सेंट्रलाइज सर्विस सेंटर। सर इसका जो सर्विस सेंटर है ना, वो सेंट्रलाइज्ड होता है, ऐसा ऐसा जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। कंपनी डोंट वांट टू हाइक द प्राइस। ठीक है, ये सब चीजें बताइए। चौथा, वेव ऑफ ऑल द कमीशन, कि भाई एक काम करो, पूरा कमीशन लेस कर दो, फिर मैं खरीदूंगा। ठीक है, उसका आंसर क्या दे सकते हैं? उसका आंसर मैं इस प्रकार से दे सकता हूँ, इफ ही सी, अगर वो कोई जॉब में, आप उनसे पूछिए कि सर आप क्या करते हैं, या आपको पता है पहले से कि वो जॉब में है या बिजनेस में है, तो हमको क्या बोलना है, इफ ही सी इनटू जॉब देन आस्क हिम। तो उससे पूछिए, आस्क हिम नॉट टेक मंथली सैलरी, और इनटू बिजनेस देन आस्क टू लीव ऑल मार्जिन। ऑल्सो आस्क हिम नॉट टू गिव एनी मार्जिन टू रिटेल शॉप। मतलब कोई दुकानदार है तो उसको बोलिए कि भैया आप दुकानदारी बिजनेस करते हैं, कपड़े का है, किराने का है, जिस भी चीज का व्यापार है, तो सर एक काम करिए, कपड़े जो आप बेचते हैं 1200 रुपए का शर्ट है, तो सर आप अपना मार्जिन छोड़ दीजिए, आपके ऊपर जो होलसेलर है वो भी मार्जिन छोड़ दें, वो सभी कोई मार्जिन छोड़ दें, सीएनएफ से लेकर के रिटेलर तक को पहुंचाने के लिए, रिटेलर तक पहुंचाने के लिए जितने भी लोगों का बीच में है, वो सब अपना कमीशन छोड़ दें। तो सर क्या लगता है, ये 1200 रुपए का जो शर्ट है, कस्टमर को 400 रुपए में अवेलेबल नहीं हो जाएगा? तो इसकी महंगाई नहीं घट जाएगी? ठीक है, तो क्या सर आप छोड़ सकते हैं इस तरीके से? बोले नहीं नहीं, ऐसा कैसा, ये तो व्यापार का सिद्धांत है जी, हम तो व्यापार कर रहे हैं। बोले सर यहाँ पर भी कंपनी वही कर रही है। व्यापार के दो तरीके होते हैं, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा करके जाता है, और डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा करके जाता है सर। तो वहां पर पैसा उन बिचौलियों के बीच में बढ़ता है, और कस्टमर को क्या बोलते हैं, कस्टमर, कष्ट कर करके मरने वाला, इट मीन्स कस्टमर, उसको कुछ मिलता नहीं है। बट यहाँ पर कंपनी ने क्या बोला, कैंगन ने यहाँ पर कस्टमर को क्या बोला, कंज्यूमर, ये हमारा उपभोक्ता है, और मेन हीरो यही है, क्योंकि पैसे सबके पॉकेट में इसी के माध्यम से जाता है, बट इसको कुछ नहीं मिलता है। बट यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, मेन हीरो इन्हीं को बना दिया, और बोला पहले आप यूज करिए, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। आप इस्तेमाल करो, विश्वास करो, और फिर लोगों को विश्वास दिलाओ। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी ने ऐसा किया, तो इसलिए ये पूरा कमीशन हमारे कंज्यूमर को ही जाता है सर, ये सिस्टम है। तो आप वहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ये सिखाएं। कोई बंदा जॉब में है तो बोले सर आप जॉब में जाते हैं, बोले हाँ, तो बोले जॉब में सर आप अपनी सैलरी छोड़ दीजिए, तो मार्केट में ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा चीज। सभी कोई अपनी सैलरी छोड़ दें सर, सभी कोई सैलरी छोड़ दें, तो कस्टमर को कितना आराम होगा। तो फिर उसको बात समझ में आती है, अरे हाँ बात तो सही है। मैं बोले मार्केट में एक पेन भी या एक आलू जो खेत से उगता है ना, वो भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा जब तक सामने वाले को उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता हो। सर मैं जो बताने आया हूँ, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, जैसे आपके हैं वैसे हमारे भी हैं। ठीक है, तो इसलिए, और ये नहीं हो तो सर, खाली पेट, कहा गया है ना कि भूखे पेट क्रांति भी संभव नहीं है। बहुत पहले कहा गया है, भूखे भजन ना होई गोपाला, भूखे भजन भी नहीं हो सकता है। तो ये तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, ये बातें हमको कम करनी है। अब डिटेल से आप बिल्कुल, मैं एक पॉइंट आपको नोट करा रहा हूँ, इस हिसाब से हम बात कर सकते हैं। ठीक है।
वेब ऑफ ऑल द कमीशन आई विल बाय। सेकेंड पॉइंट इसमें आते हैं क्या भाई, यू विल गेट टैक्स इनवाइस। सर ये जो मशीन आप लेते हैं, कंपनी एक नंबर में काम करती है। यू विल गेट टैक्स इनवाइस ऑफ 2,79,000, 2,79,000 जो है उसके ऊपर कंपनी आपको, या 2,20,000 वाला जो भी मशीन ले रहे हैं, और उसके ऊपर अगर आपका जीएसटी सर्टिफिकेट है तो जीएसटी का भी बेनिफिट आपको दे रही है सर। ठीक है। तीसरा, सो कॉपीज ऑफ 2 to 3 टैक्स इनवाइस की एक नंबर में काम होता है, उनको दिखाइए। ये सब चीजें हैं इस तरीके से है। दूसरा कि सर आज जो कमीशन आपको लग रहा है भारी है, कल के डेट में इसी से आपको बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा, और यही यही तो मेन इसका यूएसपी है सर। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है, कैन आई ट्राई द वाटर फॉर 10 days, क्या मैं 10 दिन के लिए पानी यूज कर सकता हूँ। ठीक है। क्या बोलते हैं तो उसका क्या जवाब देना है, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा 10 दिन के लिए पानी, नहीं। उनको क्या बोलना है, बड़े प्यार के साथ चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है। मरवाड़ी से समझिए, सीखिए, बिजनेस से सिंधी से सीखिए। जब आप दुकान पे जाते हैं हमेशा मुस्कुरा के बोलता है। जानता है कि ये बिमला भाभी जब भी आती है 15 तो साड़ी खुलवाती है, लेती एक भी नहीं है। ये टाइम पास करने आती है, फिर भी क्या बोलेगा, आइए आइए बिमला भाभी नमस्ते, कैसी हैं, बढ़िया भैया ठीक है, घर में बच्चे ठीक है, हाँ हाँ बैठिए भाभी, बहुत दिन लगा दिए इस बार आने में, जबकि परसों आई थी या 4 दिन पहले आई थी, इस बार बहुत समय लगा दी बिमला भाभी, नया स्टॉक आया है, रमेश दिखाओ भाभी को। मुस्कुराहट के साथ, ये नहीं बोलता है अंदर अंदर भले जो चिड़चिड़ाहट हो, बट ऊपर से क्या बोलता है, हाँ ठंडा भी पिलाओ, कॉफी पियेंगी, चाय पियेंगी, दिखाओ नया वाला। उसको पता है आज नहीं तो कल, जिस दिन भी लेगी उस दिन पूरा मेकअप हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो कैन आई ट्राई वाटर फॉर 10 days, तो यस, नॉट फॉर 10 days, फॉर 365 days। सर क्या बात कर रहे हैं, 10 नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे साल आप पानी पीजिए, यही तो मैं पानी देने के लिए तो आया हूँ आपके पास। ठीक है। तो रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, एक्सप्लेन ऑल यूजेज ऑफ टाइप्स ऑफ वाटर, फिर उनको पूरे पानी के बारे में बताइए, एक्टिव हाइड्रोजन बताइए। ठीक है। सारे पानी का यूज बताइए, 7 टाइप्स ऑफ वाटर है। रिजल्ट में वेरी डिपेंड्स ऑन डिफरेंट बॉडी टाइप। सर रिजल्ट जो है, बोले रिजल्ट कितने दिन में दिखेगा, मेरे को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो हमको क्या बोलना है सर, 7 दिन, 3 दिन में भी हो सकता है, 7 दिन के अंदर तो पक्का गारंटी है। ऐसा बोल के लोग आ जाते हैं, नहीं, वहां पर हमको क्या बोलना है, रिजल्ट में वेरी डिपेंड्स ऑन डिफरेंट बॉडी टाइप। सर जनरली तो ऐसा देखा गया है 3 से 7 दिनों में, कंपनी भी कहती है 15 दिन आप पानी पीते हैं तो 15 दिन के अंदर रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, बट ये डिफरेंट बॉडी टाइप्स हैं सर, कि जिसका जितना ये रहेगा इम्यून सिस्टम, उस हिसाब से वो तेजी से डिफर करता है सर। बट देखा गया है 3 से 7 दिन, 15 दिन, किसी किसी को 1 महीने में भी आता है। ठीक है। तो वो आदमी रिलैक्स रहेगा, इस तरीके से हमको बात करनी है। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द गारंटी। अच्छा, अगर उसमें भी कोई बोले कि नहीं मैं पानी ही ले जाऊंगा, ट्राई करूंगा उसके बाद बताऊंगा, बहुत ज्यादा ट्राई के ऊपर बात करे ना, तो उनको सिंपल सा मैं जो बोलता हूँ इसके अलावा, ठीक है, जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, तो मैं उसमें वहां पर बोलता हूँ कि सर मेरे को एक बात बताइए, आपके घर में फ्रिज है, बोले हाँ फ्रिज है, मैं बोला एसी है, बोले हाँ एसी है, सर मोबाइल आपने बढ़िया लिया है, कौन से कंपनी का, सैमसंग का है, गैलेक्सी नोट 10 प्लस, बोले अच्छा ओके। तो बोले सर मेरे को एक बात बताइए, क्या आप गए थे दुकानदार के पास और उनको बोला कि मेरे को एसी 10 दिन लगा के दो, मैं यूज करूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि मेरे बॉडी को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बोले नहीं, मैं देख करके और इधर उधर देख करके समझ के फिर मैंने परचेज किया, फिर यूज किया। तो बोले सर सेम चीज है यहाँ पर, 5 दिन में क्या अंतर पता चल जाएगा सर। ठीक है। ऐसे आप बोलेंगे तो मैं पानी देने को तैयार हूँ, बट सोचने की बात है, फ्रिज सर आपने पहले खरीदा, उसके बाद ट्राई किया, कि पहले ट्राई किया उसके बाद खरीदा, 10 दिन के लिए बोला आपने कि 1 सप्ताह लगा के दो नया फ्रिज मेरे यहाँ, या पुराना फ्रिज लगा के दो, फिर मैं करता हूँ। जब बंदा आपको मिले अपने हिसाब का, यार दोस्त अगर हो, कोई दोस्त हो, जिस बहुत करीबी दोस्त हो, तो मैं तो वहां पर भी बोलता हूँ कि भाई तूने शादी से पहले बोला क्या कि 10 दिन मेरे घर भेज दीजिए, उसके बाद मैं देखूंगा माँ बाप के साथ इसकी पटती है फिर मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं होता सर। मतलब अगर अपने यार दोस्त के साथ है, किसके साथ बैठे हैं, उस हिसाब से आपको बात करनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द गारंटी रिगार्डिंग डिजीज, क्या गारंटी है कि बीमारी को ठीक करेगा। आंसर, सपोज योर सन और डॉटर इनटू आईआईटी। सर आप ऐसा सोचिए कि अगर आपका बेटा या बेटी आईआईटी पढ़ने के लिए गए हैं, या मेडिकल प्रिपरेशन के लिए पढ़ने गए हैं, इज दैट एनी इंस्टीट्यूट गिव यू गारंटी। सर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सर क्या गारंटी है, जहां से आप एमबीए करवा रहे हैं, जहां से आप डॉक्टरी एमबीबीएस करवा रहे हैं, जहां से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट करवा रहे हैं, आईटी करवा रहे हैं, क्या किसी इंस्टीट्यूट से सर आपने लिखवा के लिया कि मेरा बच्चा उधर से डिग्री लेकर के आएगा ही, पास करेगा और उसकी नौकरी लगी जाएगी। सर कोई गारंटी होती है क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। सर किसी डॉक्टर ने गारंटी लिख करके दिया क्या, जहां से आपकी शुगर की दवाइयां चल रही है, कभी डॉक्टर को आपने ऐसा बोला। फिर उनको बताओ जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस इलनेस इंडस्ट्री में गारंटी करके वर्ड नहीं होता। बोले सर किसी डॉक्टर को आपने सुना है क्या 20 साल से, क्या बोलते हैं डॉक्टर, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, कभी नहीं लिखा है एक्सपर्ट।
ऐसा नहीं लिखते, क्या बोलते हैं, रिसर्चर एंड साइंटिस्ट, रिसर्च कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी प्रैक्टिस कर रहा है, गारंटी कह करके वर्ड नहीं होता। ठीक है, उनको बताना, अच्छे से समझाना है चीजों को। बी, दिस इज टेस्टेड ट्राइड एंड प्रूवन बाय वर्ल्ड्स टॉप मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, टॉप डॉक्टर्स, टॉप साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर्स, सो ऑल द फैक्ट्स, जो मैं बात कर रहा था कि जब भी आप फॉलोअप के लिए जाएं तो ये सब चीजें रहे, मेडिकल क्लिनिकल स्टडीज, ये सब आप उनको वहां पर दिखाइए। ठीक है। तीसरा, सो रिलेटेड टेस्टिमोनियल, उनसे रिलेटेड जो भी टेस्टिमोनियल्स आए हैं, एक दो जो उससे हैं, अगर वो शुगर वाला पेशेंट है तो शुगर का टेस्टिमोनियल दिखाना, बवासीर का मत दिखाना। बहुत लोग क्या करते हैं, अपलाइन ने भेजा सब उसको भेज दिया, अरे भैया उसको परेशानी है शुगर की और आप भेज रहे हो बवासीर का, कोई मतलब ही नहीं है। आप उसको भेज रहे हो खुजली का वीडियो, कोई मतलब नहीं है। लोग गलती करते हैं, फटाफट भेजे, सर अपने देख लेगा, उसको ना जरूरत है, ऐसा नहीं करना है। तीसरा, आई विल आस्क माई डॉक्टर देन आई विल कंफर्म, मैं पहले अपने डॉक्टर से पूछूंगा फिर बताऊंगा। क्या आंसर देंगे, दिस इज टेस्टेड। सर ये जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि आप इस कदर हेल्थ फ्रीक हैं और आप इतने जागरूक हैं सर। तो मैं आपको इसी बात के ऊपर दिखाना चाह रहा हूं कि डॉक्टर और साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, क्लिनिकल स्टडीज क्या बोलती है। ठीक है, तो ट्राइड एंड प्रूवन जो चीजें हैं वो सब दिखाओ, बाय वर्ल्ड टॉप मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें आप दिखाइए। बी, सो सम रिनाउंड डॉक्टर्स पिक्चर विथ कैंगन मशीन, जो बहुत सारे डॉक्टर्स और इसकी मशीनों की फोटो या वीडियो हम लोग हमेशा वाव ग्रुप में जारी करते रहते हैं, आपके ग्रुप पे मिलते रहता है, उन सब चीज को दिखाओ उनको। सर ये देखिए छत्तीसगढ़ का ये डॉक्टर लगा है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में लगे है ये डॉक्टर, ये डॉक्टर, ये डॉक्टर, डॉक्टर प्रमोद नागर, डॉक्टर एल्बिनस लकड़ा, ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे लगाया। सर जो भी आपके आसपास के हैं उनके दिखाइए। ठीक है। चौथा, लेट मी डिस्कस विथ माई सन, पेरेंट्स, ब्रदर, फ्रेंड, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रॉम जापान, जो क्वेश्चन था तो उनको बताइए। वाह ग्रेट सर, बिल्कुल आप पता करिए, बट मुझे सर एक बात बताइए, जो आपने देखा है उन्होंने देखा नहीं है, तो सर वो जान ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। तो सर मेरा आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि सर एक काम करते हैं, जैसा डेमो आपको दिखाया है तो उनको भी एक बार घर आता हूँ और उन सभी लोगों को बैठ करके मैं पहले ये डेमो दिखाता हूँ, फिर सर आपस में डिस्कस करिए, क्योंकि सर जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक उनको समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो कोशिश करना है जब भी डेमो दिखाइए परिवार के सारे लोग मौजूद रहें, बट ऐसा कभी घटना घटे कि नहीं भाई कुछ लोग नहीं थे तो दोबारा उनके घर पर जाइए, दोबारा डेमो दिखाइए, बट सब फैमिली के मेंबर जब देख लेंगे तो मशीन जल्दी क्लोज होगी, ऐसा देखा गया। व्हाट इज द सेल्स एंड सपोर्ट ड्यूरिंग और आफ्टर वारंटी, तो उनको बताइए कि आफ्टर वारंटी जो है क्या है, सेल्स एंड सपोर्ट से उसका मतलब क्या है, समझिए। व्हाट इज द सेल्स एंड सपोर्ट मतलब वो क्या कहना चाह रहा है। कुछ लोग इतने चालाक होते हैं, इतने ये रहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, सर मेरे नीचे आप 5 लोगों को लगा के दीजिए, तो उसको वहीं पर हिंदी में समझा दीजिए। ठीक है, कि अगर वो समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो उसको वहीं रहने दीजिए, बोले भैया ऐसा नहीं होता, ये सब चीजें नहीं है, तो मैं फिर आपको लगा के दूंगा, आप भी अपने डाउनलाइन जो आपके नीचे 5 में डालूंगा उसको भी आप 5-5 लगा के देंगे क्या, और अगर आप देने को तैयार हैं तो मैं देने को तैयार। ठीक है, ये इस तरीके से बात करिए तो फिर उसको तुरंत समझ में आती, नहीं ये 5 मैं इनसे लूंगा और मेरे को 25 देने होंगे, अरे बाप रे 25 कहाँ से लगाऊंगा, तो 25 अगर मैं खुद ही कर लूंगा तो इनसे क्यों मांग रहा, तो वह बात समझ में आती है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए क्या है, इसमें मेंटेनेंस का कितना कॉस्ट होता है, मशीन के लिए क्या मेंटेनेंस लगती है, तो आप उनको बताइए मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई मेंटेनेंस नहीं है सर, ये फिल्टर जो है ये चेंज होता है, इसका ड्यूरेशन ये है, इस तरीके से जो बातें हैं डिटेल से बताइए, जो बातें आपको आती है, हम लोग हमेशा बताते सिखाते हैं, तो ये चीजें आ जाएगी। मैं एक लास्ट आपको एक चीज बता रहा हूँ, ऑब्जेक्शन सॉल्विंग फार्मूला। ठीक है, ऑब्जेक्शन सॉल्विंग फार्मूला जो है, सॉल्विंग ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू लॉजिकल आंसर, हमेशा लॉजिकल आंसर की से बात करिए। अगर आपके पास वहां पर लॉजिकल आंसर नहीं है तो कुछ भी मत बोलिए, वहां पर हमको क्या बोलना है, जैसे उन्होंने कोई सवाल पूछा और मुझे एक्चुअल में उसकी जानकारी नहीं है तो मैं वहां पर क्या क्या बात करूंगा, मैं बोलूंगा वाह सर बेहतरीन, मैं आप जैसे मतलब बेहतरीन व्यक्ति से मैं इस सवाल की अपेक्षा कर ही रहा था कि मतलब आप ही हैं सर जो कि इतना रिसर्च के बाद ये सवाल पूछ सकते हैं। और देखिए मजे की बात कि ये सवाल मेरे पास भी लाइफ में पहली बार आया है और मुझे भी अभी तक इसका कोई आंसर नहीं है, तो मैं ना सर अपने सीनियर से बात करके, जो मेरे मेंटोर है मैं उनसे बात करके पूछता हूँ कि सर ने एक बेहतरीन सवाल किया है, सर इसके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन क्या दें। तो वहीं पर से हो सके तो अपने अपलाइन को फोन लगाइए, बट उनको लगाने से पहले, अपलाइन को फोन लगाने से पहले बताइए, एडिफिकेशन जरूरी है कि सर मैं जिस व्यक्ति को, मेरे मेंटोर को लगा रहा हूँ, इनके माध्यम से लगभग 5,000 घरों में मशीनें गई है, 4,000 घरों में मशीनें गई है, बहुत व्यस्त शेड्यूल रहता है, बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि सर मैं एक बार उनको फोन लगाता हूँ, अगर बाय द वे वो फ्री होंगे या मैं मैसेज कर रहा हूँ फ्री होंगे सर वो रिप्लाई करेंगे, नहीं तो मैं जब बात होगी तब करूंगा, फिर उसके बाद लगाइए, नहीं तो ऐसे बगैर बताए आप लगाएंगे और फोन नहीं उठाया तो उसको क्या लगेगा, कैसा इसका अपलाइन है, कैसा टीम है, कोई सपोर्ट ही नहीं है। लोग
बहुत बारीकी से वॉच करते हैं। और अगर फोन नहीं उठाया तो आपने पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया था क्या? सर बहुत व्यस्त रहते हैं, मैंने बोला ना सर, किसी न किसी मीटिंग में होंगे, अभी भी कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी बदल रहे होंगे। बहुत वाह, ग्रेट पर्सनालिटी है, वाह सर। तो वो आदमी को लग रहा है हाँ वाकई यार, मतलब ये है। तो सर कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी ही मिलता हूँ और इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। कुछ भी बोल के नहीं निकलना है। लोग क्या सोचते हैं, अरे वो पूछ लिया तो मुझे अब कुछ बताना है। तो सॉल्विंग ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू लॉजिकल आंसर प्लस एग्जाम्पल। उदाहरण दीजिए, स्टोरी दीजिए, हमेशा उदाहरण बिकता है, हमेशा स्टोरी बिकती है। इंडिया इज इमोशनल कंट्री, इमोशन बिकते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल आंसर प्लस एग्जाम्पल प्लस रेफरेंस। रेफरेंस दीजिए, दिखाइए, बताइए कि उन्होंने मशीन लगाई थी, गुप्ता जी ने, उनको क्या फायदे हुए, पड़ोसी ने मशीन लगाई थी, आपके बगल में ही 2 घर छोड़ के जो मशीन है सर, उनसे पूछिए क्या है। तो रेफरेंस दीजिए, उससे वो होता है। सो थैंक यू सो मच। समय भी हो गया है 8:35, तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने उम्मीद की है, मैंने कोशिश की है कि कुछ बातें जो है उसको आपके पास रख सकूं। ये मेरी एक कोशिश थी। छोटे और बड़े सभी को मैं पुनः प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप अभी तक बने हुए हैं और आपने इतना समय दिया और देखा। तो मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं। और आज के सेशन के लिए अगर मुझसे कोई भूल चूक या बात करते समय मेरे मुंह से कोई ऐसी बातें निकल गई हो जो आपको कष्ट पहुंचाई हो या आपको अच्छी ना लगी हो, तो उन सभी बातों के लिए मैं पुनः क्षमा चाहता हूं और अपनी बातों को, अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूं। थैंक यू सो मच।